नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897423864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। दोस्तों, सामान्य हिंदी की इस वीडियो श्रृंखला में हम काफ़ी आगे आ चुके हैं। इससे पहले हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए हैं जो कि व्याकरण से संबंधित थे और आधारभूत नियमों की जानकारी प्राप्त की। पहले हम नियम देखते हैं, उसके बाद उन नियमों के आधार पर कुछ उदाहरण देखते हैं जो कि समझने के लिए बेहतर होते हैं। अब यहाँ जो वीडियो है ये शुरू होता है लिंग वचन से। तो पहले लिंग को देखेंगे, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान कैसे की जाती है, नपुंसक लिंग में कौन कौन सी वस्तुओं को डाला जाता है, इसे देख लेते हैं। तो परिभाषा से शुरू करते हैं। शब्द के जिस रूप से संज्ञा के, मतलब कोई भी संज्ञा है, उसके स्त्री अथवा पुरुष जाति के होने का पता लगता है तो उस चीज़ को कहते हैं, उस विधा को कहते हैं लिंग। पुरुष जाति है तो उसमें बैल, बकरा, मोर, मोहन, लड़का, इस तरह के शब्द हम लोग इस्तेमाल करते हैं, मतलब ऐसी संज्ञाएं आती। और अगर स्त्री जाति है तो उसमें गाय, बकरी, मोरनी, मोहिनी, लड़की, मतलब ई प्रत्यय लगा के यहाँ बना लेते हैं। और कुछ जगहों पर दूसरे शब्द ही हो जाते हैं, जैसे बैल गाय या फिर सांड या गाय, और बकरा बकरी में तो वही ई प्रत्यय का फर्क है। अब देखिए, लिंग जो है वो संस्कृत भाषा का शब्द है। इसका मतलब होता है चिन्ह या निशान। जो जेंडर आप पढ़ते हैं ना अंग्रेजी में, तो ये चिन्ह या निशान के तौर पे समझा जाता है। चिन्ह या निशान भी किसी संज्ञा का ही होता है। चिन्ह किसको दर्शाता है? किसी वस्तु विशेष को दर्शाता है और उस वस्तु का जो नाम होगा वही संज्ञा है। तो संज्ञा किसी वस्तु के नाम को कहा जाता है, जैसा आपको बताया। और वस्तु या तो पुरुष जाति की होती है या फिर स्त्री जाति की होती है, और कभी कभी क्या होता है कि दोनों में से कोई नहीं होती। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, वो आगे है। पहले जो स्त्री पुरुष का फर्क है उसको देख लेते हैं। संज्ञा के भी दो रूप होते हैं। एक तो अप्राणीवाचक संज्ञा होती है, मतलब उसमें जीवन नहीं है। ऐसी चीज़ों का नाम हम दर्शा रहे हैं जो कि जीवित नहीं है या सजीव अवस्था में नहीं है, जैसे कि लोटा, प्याली। पेड़ और पत्ते तो हालांकि सजीव होते हैं, लेकिन यहाँ चूंकि हम हिंदी और संस्कृत पढ़ रहे हैं, जीव विज्ञान का अध्ययन नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में इन्हें भी जड़ माना गया, मतलब ये स्थिर हैं, चलायमान नहीं। और दूसरा प्राणीवाचक संज्ञा होती है। तो प्राणीवाचक में घोड़ा, घोड़ी, माता पिता, लड़का, लड़की, नर नारी, राजा रानी, ऐसे बहुत सारे हो जाएंगे। अब देखिए, संज्ञा के जैसे संज्ञा के हम प्रकार पढ़ते हैं, वैसे लिंग के जो दो भेद हैं उन्हें देख लेते हैं। यहाँ संज्ञा का उल्लेख बार बार इसलिए हो रहा है क्योंकि उसको हम आधार बनाकर चल रहे हैं। बिना संज्ञा को आधार बनाए या बिना सर्वनाम को साथ में लिए हुए आप लिंग का या किसी भी वचन का अध्ययन नहीं कर सकते। तो देखिए, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में कैसे दिया हुआ है डिवीजन। पुल्लिंग में ये कहा गया कि संज्ञा शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। सिंपल परिभाषा है, ये सब आप जानते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा समय लगाने की आवश्यकता नहीं। परिभाषा यहाँ एग्जाम्पल के साथ दर्शा दी गई है। और स्त्रीलिंग में आप जानते ही हैं कि स्त्री जाति का बोध होता है, जैसे कि माता, रानी, बच्ची, छात्रा, ये सब। निर्जीव वस्तुओं को भी उनके आकार, वजन और गुण के हिसाब से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में बांटा गया है। मतलब जो चीज़ें जीवित हैं उनके साथ तो ये बंटवारा किया, लेकिन जो चीज़ें जीवित नहीं हैं, जैसे कुर्सी, मेज, घड़ी, दीवार, मकान, ये सब, तो इनके साथ क्या करते हैं, इनको भी अलग अलग कैटेगरी में डाल दिया गया है। मतलब कुछ को स्त्रीलिंग में डाल दिया गया है, कुछ को पुल्लिंग में डाल दिया गया है। अब जैसे यहाँ ये कहा गया कि जीवन रहित जो पुल्लिंग शब्द हैं वो कौन कौन से हैं, मतलब जिनमें जीवन नहीं पाया जाता है। तो फूल, बादल, रस्सा, मैदान, मकान, रास्ता, शहर। रस्सा फेंका गया, ना कि रस्सा फेंकी गई, ऐसे नहीं बोलते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है कि ये नियम तो आप देखिए ही, क्योंकि जब एकदम से टेढ़ा मेढ़ा प्रश्न आता है तो नियम ही काम देते हैं। लेकिन अगर सामान्य दर्जे का प्रश्न आता है तो उसमें आप ऐसे व्यवहारिकता से भी पहचान सकते हैं। शब्द का आप किसी वाक्य में प्रयोग कर दीजिए। मतलब आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो कौन से लिंग का शब्द है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, तो ऐसे में उस शब्द को किसी न किसी वाक्य में इस्तेमाल करके देखिए और देखिए कि उसमें आप उसे कैसे बोल रहे हैं। ठीक, और उसमें जिस आधार पे आप बोलेंगे, उसे स्त्री के तौर पे बोलेंगे या पुरुष के तौर पे उच्चारित करेंगे, तो उसी आधार पे आप लिंग चुन लीजिएगा। देखिए फिलहाल इसमें ये पुल्लिंग शब्द में कौन कौन से हैं। तो फूल खिलता है, फूल खिलती नहीं है। अब जैसे फूल ही है, मान लीजिए शब्द दिया है, पूछा कि लिंग कौन सा है। सपोज दैट आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें क्या लिखा जाए या क्या चुना जाए, तो आप इस्तेमाल कर लीजिए किसी वाक्य में। फूल खिले हैं गुलशन गुलशन, ना कि फूल खिली हैं गुलशन गुलशन। ठीक, तो खिले हैं मतलब ये बहुवचन तो ही है यहाँ पे फूलों का, लेकिन बात यह है कि ये पुल्लिंग में है। और वैसे ही बादल बरसते हैं, न कि बादल बरसती है। रस्सा फेंका जाता है, रस्सा बनाया जाता है, रस्सा लटकाया जाता है। रस्सी जो है इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा। और मकान बनवाया उन्होंने, मकान खड़ा है सामने, मकान खड़ी है कोई नहीं कहता है। वैसे ही मैदान, रास्ता, शहर, सागर, जूता, डिब्बा, गांव, घड़ा, पत्थर, पहाड़, ये सब क्या है, ये पुल्लिंग है और ये निर्जीव माने गए।
इसके बाद स्त्रीलिंग में आप देखें धरती, धरती जो है वो स्त्रीलिंग है। इसके अलावा नदी, नदियों के जितने नाम हैं वो प्राय स्त्रीलिंग में ही आते हैं, कुछ को छोड़कर। और वैसे अगर नदी एक कॉमन संबोधन हम लोग ले लें तो वो सब स्त्रीलिंग में ही चलेगा। और इनके नाम भी प्राय स्त्रीलिंग ही होते हैं ज़्यादातर, कुछ को छोड़कर, जैसे ब्रह्मपुत्र या इस तरह की और नदियाँ हैं। अब यहाँ ये बताया गया कि पहाड़ी, जूती, पहाड़ से बना हुआ स्त्रीलिंग, पहाड़ी, जूती, साड़ी, घड़ी, डाली, दवात, डिबिया, मटकी, मटकी फूट गई, न कि मटकी फूट गया। और सड़क, सड़क आती है सामने से, सड़क निकाली गई है। सुई, सुई में धागा डालो तो सुई जो है बहुत नुकीली है, ऐसे बोलते हैं। पतीली चूल्हे पर चढ़ाई गई। रस्सी मजबूत नहीं है, मतलब रस्सी जो है वो कमज़ोर दिखाई दे रही है। तो ये जो लिंग आप देख रहे हैं ये स्त्रीलिंग है। अब देखिए जिन शब्दों के अंत में आ, आओ, यहाँ आप ध्यान से देखें, आ, आओ, पा, क और त्व, ये सब आते हैं अंत में। ये जो आप शब्द युग में देख रहे हैं ये सब आते हैं, तो वे पुल्लिंग होते हैं। और आ से अंत होने वाले शब्द जो हैं वो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में ही आते हैं। ठीक, मतलब आ से अगर समापन हो रहा है, आ मान लीजिए कि उसमें एक तरह का प्रत्यय है या आ की मात्रा ही आपको दिख रही है, तो वो दोनों में हो सकता है। उसका कोई परमानेंट ऐसा नहीं है कि वो पुल्लिंग में ही होगा या स्त्रीलिंग में ही होगा, लेकिन अधिकांश पुल्लिंग में ही इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे आ में अब देखिए लोटा, पिता, जूता, कटोरा, लोहा, मोटा, ये सब पुल्लिंग शब्द हैं। और आ से आप देख लीजिए और भी स्त्रीलिंग वालों को, तो छात्रा, माता, कथा, शाखा, लता, ये सब क्या है, ये स्त्रीलिंग है, लेकिन इनका भी जो अंत है वो आ से हो रहा है। तो यहाँ आ वाला जो है ये आप दोनों में देख सकते हैं। आव का देख लीजिए, तो आव वाला हमने जैसा कि पढ़ा था कि आव जो है ना ये पुल्लिंग में आता है, ज़्यादातर पुल्लिंग में आता है। कुछ अपवाद हर जगह होते हैं लेकिन उन्हें छोड़कर। तो आव में चढ़ाओ, बढ़ाओ, उतराओ, ठीक है, इस तरह का घुमाओ, तो ये क्या है, ये सब पुल्लिंग है। वैसे ही पा को देख लीजिए, तो बुढ़ापा, बुढ़ापा आता है, बुढ़ापा आती नहीं है। वैसे ही पुजावा, और भी ये पुजावा जो है इसमें वा प्रत्यय है, तो ये भी इसमें लग गया, मतलब पुल्लिंग में ये सब इस्तेमाल होते हैं। पन का देख लीजिए, तो पन जैसे कि बचपन, अब बचपन होता है, बचपन होती नहीं है, बचपन बीत गया, ना कि बचपन बीत गई, तो ये क्या है, पुल्लिंग में आता है, पन प्रत्यय लगाकर। वैसे ही पागलपन है। और क, अब क जो प्रत्यय लगता है उसमें किस तरह के शब्द बन सकते हैं, जैसे गायक है, बालक है, नायक है, इस तरह के शब्द बनते हैं, और ये सब पुल्लिंग है। और त्व को देख लीजिए, तो मनुष्यत्व, पशुत्व, महत्व, ये सब भी पुल्लिंग है। तो प्रायः ही इस तरह के जो प्रत्यय हैं या अंतिम में आने वाले शब्द युग में है, जिनको कि प्रत्यय ही कहा जाता है, तो इस तरह की अवस्था वाले होते हैं ना, तो ज़्यादातर संभावना होती है कि वो पुल्लिंग हो। बहुत रेयर ऐसे चांसेस होते हैं कि वो स्त्रीलिंग में चले जाते हैं। अब ये बताया गया, अब इसके बाद ये तो पहचान हमने पुल्लिंग की। अब पहचानेंगे कैसे कि स्त्रीलिंग कौन सा है, तो देख लीजिए, जिन शब्दों के अंत में बड़ी ई, आवट, या, ता, आई, आहट, इस तरह के प्रत्यय इस्तेमाल होते हैं, तो वो स्त्रीलिंग में आता है। इसे जरा सा बड़ा कर लीजिए और ध्यान से देखिए। ये पहचानने की सुविधा के लिए आपको दिया है, बाकी तो आप एक बार वाक्य में प्रयोग कर लेंगे तो आपका काम वैसे भी आसान हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए बाई चांस फंस जाते हैं तो इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो बड़ी ई से अगर लास्ट में समापन हो रहा है, यानी प्रत्यय बड़ी ई ही इस्तेमाल हो रहा है, तो ये चलेगा। जैसे गोली, गोली चली, ना कि गोली चला। हंसी, नदी, बोली, ये सब क्या है, इसमें ली, मतलब ल पे बड़ी की मात्रा। तो ये बड़ी की मात्रा किस चीज़ को दर्शा रही है, यहाँ पे इस प्रत्यय को, बड़ी वाले प्रत्यय को दर्शा रही है, और ये स्त्रीलिंग है। वैसे ही आवट, आवट आपका प्रत्यय है। अब ये किसी भी मूल शब्द में जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करेगा, तो जैसे लिखावट, बनावट, ये सब है। थकावट, थकावट होती है, न कि थकावट होता है। लिखावट बहुत अच्छी है, यानी स्त्रीलिंग है। वैसे ही इया, तो लुटिया डूब गई, लुटिया डूब नहीं गया, लुटिया डूब गई। डिबिया खोली गई। और लाठियाँ चली, ठीक, लाठियाँ चली, तो ये स्त्रीलिंग में आता है। वैसे ही ता, अब ता प्रत्यय जो है, जैसे मित्रता, शत्रुता, पूर्णता, सुंदरता, आप जानते हैं कि इन सबका महिला के तौर पे ट्रीटमेंट होता है। और आई को देख लीजिए, पढ़ाई, चढ़ाई, लड़ाई, भलाई, लड़ाई होती है, लड़ाई होता नहीं है, भलाई भी की जाती है, ना कि किया जाता है, तो ये सब भी लड़कियां हैं। और देखिए आहट, तो आहट में चिल्लाहट, घबराहट, मुस्कुराहट, ये सब क्या है, ये सब महिलाएं हैं। अब इसके बाद देखते हैं आगे। अब यहाँ कुछ और टेबल बनाकर आपको समझाने का प्रयास किया गया है। कहा यह गया कि जिन प्राणीवाचक संज्ञाओं में एक ही लिंग का प्रयोग होता है वे नित्य पुल्लिंग और नित्य स्त्रीलिंग कहलाते हैं। एक ही लिंग का प्रयोग अगर होता है तो उनको नित्य पुल्लिंग कहते हैं या नित्य स्त्रीलिंग कहते हैं, मतलब सदा सर्वदा के लिए। और इन शब्दों में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की पहचान के लिए इनके पहले नर और मादा शब्द का इस्तेमाल होता है। जैसे कछुआ, अब कछुआ अगर आप कहेंगे तो कछुआ ये नहीं मालूम होगा कि वो मेल है कि फीमेल है, इसके लिए आपको इसके साथ लिखना पड़ेगा मादा कछुआ, नर कछुआ। अब ऐसा नहीं लिखेंगे कि कछुआ और कछुई, वो कछुई जो है वो देहाती टोन में हम लोग बोल देते हैं लेकिन इस्तेमाल नहीं होता है। किताबों में आप देखिए तो नर कछुआ, मादा कछुआ ऐसे ही दिया जाता है। जैसे आप ऑलिव रिडले टर्टल के बारे में पढ़ते हैं, गहीर माथा में वो अंडे देने आता है,
तो कहा जाता है कि मादा कछुआ अंडे देकर बालू में चली जाती है और उसके बाद उसमें से बच्चे निकलते हैं और वो अपने खुद के पैरों से रेंग कर समुद्र में पहुंच जाते हैं। इस तरह का हम लोग पढ़ते हैं। तो मादा कछुआ वहाँ बोलना पड़ता है कि मादा ऑलिव रिडले जो है वहाँ आती है अंडे देने के लिए। ठीक, तो ये वैसे ही चीता है, मादा चीता, नर तितली, मादा तितली, ये आपने देखा। नर मच्छर, मादा मच्छर आप पढ़ते हैं कि एनाफिलीज जाति की मादा मच्छर से मादा मच्छर जो है वो मलेरिया परजीवी की वाहक होती है, उसको पहुंचाने का काम करती है। और एडीज़ की जो मादा मच्छर है वो जो डेंगू जैसे खतरनाक बुखार है उन्हें फैलाने वाले वायरसों को पहुंचाने का काम करती है। तो ये सब जो है मतलब इसमें हमें पहचान बतानी पड़ती है कि ये जो मच्छर है ये नर है और ये जो मच्छर है ये मादा है। और नर जो है प्रायः शाकाहारी होते हैं बेचारे। इसके बाद देखिए तोता, तो तोता में भी हम लोग तोता तोती बोल देते हैं, लेकिन इसमें देखिए ई प्रत्यय काम करता है। ठीक है, कौवा कौवी, तोता तोती, कछुआ कछुई काम करता है, लेकिन ज़्यादातर जो प्रचलन में है उसमें हमें नर तोता मादा तोता ही बताना पड़ता है कि नर तोते के गले में टाई होती है और मादा तोता को टाई नहीं पहनाई जाती है, मतलब उसके गले में धारी नहीं होती है। अच्छा, इसके बाद खरगोश में भी है, खरगोश और खरगोशिनी नहीं कहा जाता, हंस और हंसनी हम लोग बोलते हैं। ऐसा नहीं कि देखिए इसमें जो इसका स्त्रीलिंग है उसको बना तो देते हैं ई प्रत्यय लगाकर या इनी प्रत्यय लगाकर, जैसे हंसिनी, तो वो बनाया जाता है, लेकिन प्रचलन में जो है या किताबों में जो हम देखते हैं उसमें प्रायः इसी रूप में होता है, मादा खरगोश, नर मछली, मादा मछली, ऐसे। अब पुल्लिंग की पहचान कैसे करेंगे, यहाँ कुछ तरीके बताए गए हैं। तो कुछ संज्ञाएं जो है वो हमेशा पुल्लिंग ही रहती, मतलब वो परमानेंटली पुल्लिंग ही रहेंगी, स्त्रीलिंग वो बनी ही नहीं। जैसे खटमल, खटमल काटता है, कभी किसी ने नहीं कहा कि खटमल की एक पत्नी होती है जो काटती है। और भेड़िया, ठीक है, भेड़िया, मादा भेड़िया, नर भेड़िया हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन भेड़िया ही हम लोग कॉमन बोलते हैं। वैसे ही खरगोश, चीता, मच्छर, पक्षी, तो इनके लिए वही फिर नर मादा लगाकर बताना पड़ता है कि ये स्त्री है या पुरुष है। समूहवाचक संज्ञाएं जो है उसमें मंडल, समाज, दल, इसके अलावा समूह, वर्ग इत्यादि, ये सब जो है। भारी और बेडोल वस्तुएं जो हैं, जैसे कि आप देखें इसमें जूता, रस्सा, लोटा, पहाड़, ये सब है। दिनों के नाम में देख लीजिए, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, ये सब क्या है, ये परमानेंटली पुल्लिंग होते हैं। रविवार आता है, सोमवार आया, बृहस्पतिवार का दिन था, ऐसे। तो महीनों के नाम भी वही है। अच्छा, एक चीज़ है, देखिए महीनों के नाम में फरवरी, अब इसमें सब मिक्स कर दिया है, अंग्रेजी महीना और हिंदी महीना एक में मिलावट हो गई, इसे ध्यान से देखिएगा। तो फरवरी, मार्च, चैत, वैशाख, ये सब है। ये महीनों के नाम जो है ये परमानेंटली पुल्लिंग रहते हैं। अपवाद इसमें जनवरी, मई, जुलाई, ये है स्त्रीलिंग, मतलब जुलाई का महीना, जुलाई आती है, ठीक है, मतलब ये स्त्रीलिंग में गिना जाता है। मई आई, मई का महीना आया, और जनवरी शुरू हो गई है, जनवरी शुरू हो गई है और ठंडक बढ़ रही है, ऐसे बोलते हैं। तो ये महीने जो है कुछ इसमें से अपवाद वो स्त्रीलिंग में देखे जाते हैं, अदरवाइज बाकी जितने हैं वो ज़्यादातर पुल्लिंग ही होते हैं। तो जो अपवाद है उन्हीं को याद रखिएगा, क्योंकि वहाँ से प्रश्न बन सकता है। इसके बाद पर्वतों के नाम भी प्रायः, अब यहाँ भी वही प्रायः शब्द लगा, मतलब अधिकतर, तो ये भी पुल्लिंग ही होते हैं। जैसे हिमालय, विंध्याचल, यूराल पर्वत श्रृंखला, या आल्पस माउंटेन, या एटलस पर्वत, इस तरीके से और भी हैं, कंचनजंगा और एवरेस्ट, फुजियामा जो है वो जापान का पवित्र योद्धा कहा जाता है। ठीक, उसे एक समुराई की तरह से ट्रीट किया जाता है और लोग उसे पूजते हैं, हालांकि वो ज्वालामुखी पर्वत है। इसके बाद देखते हैं आगे, तो देशों के नाम में यहाँ जैसे भारतवर्ष है, तो भारत क्या है, ये पुल्लिंग में देखा जाता है, और ज़्यादातर देशों के नाम जो है वो पुल्लिंग में ही देखे जाते हैं। चीन, ईरान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सब क्या है, ये सब पुल्लिंग है। वैसे ही नक्षत्रों और ग्रहों के नाम हैं, तो अब इसमें सूर्य, चंद्र, राहु, शनि, आकाश कोई नक्षत्र और ग्रह नहीं है बल्कि एक आवरण है, और बृहस्पति, बुध, ये सब क्या है, ये ग्रह हैं और ये सब पुल्लिंग है। ठीक, अब इसमें देखिए नक्षत्र और ग्रह दोनों दे दिया है, तो नक्षत्रों की संख्या 27 होती है, और ग्रह जो है वो कुल मिलाकर अभी तत्काल में हमारे सौर मंडल में 8 हैं और ज्योतिषीय नियम के हिसाब से 9 हैं। तो 9 ग्रह जो है उनके नाम पुल्लिंग ही हैं, मतलब वो पुल्लिंग में चलते हैं। लेकिन नक्षत्रों में ऐसा माना जाता है कि जितनी 27 नक्षत्र हैं वो सब स्त्रियां हैं, लेकिन उसमें से कुछ पुरुष संज्ञक नक्षत्र भी होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि नक्षत्रों में टोटल पुल्लिंग नहीं होता है, कुछ स्त्रीलिंग भी होते हैं, जैसे रेवती नक्षत्र, ठीक, धनिष्ठा नक्षत्र में धनिष्ठा नक्षत्र होती है, या धनिष्ठा नक्षत्र जो है वो चल रही है। धातुओं के नाम भी जो है वो प्रायः पुल्लिंग ही होते हैं। अपवाद चांदी इसमें है, चांदी चमकती है न कि चमकता है, बाकी सोना खरा होता है, तांबा सस्ता होता है, पीतल, लोहा, ये सब क्या है, पुल्लिंग है। वैसे ही वृक्षों और फलों के नाम, अमरूद फला है ढेर सारा, केला जो है वो जितना काटिए उतने फैलता है, ऐसे बोलते हैं। शीशम का पेड़, इसकी लकड़ी बड़ी बड़ी मजबूत होती है, तो लकड़ी भले ही स्त्रीलिंग है, लेकिन शीशम जो है वो पुल्लिंग है। वैसे ही पीपल, देवदार, चिनार, बरगद, अशोक, पलाश, आम, ये सब जितने भी ज़्यादातर हम पेड़ देखते हैं वो सब क्या होते हैं, ये सब पुल्लिंग होते हैं। और रत्नों के नाम में रत्न जितने भी हैं
नवरत्न और उनके उपरत्न ये प्रायः पुल्लिंग में ही देखे जाते हैं, जैसे नीलम, पुखराज, मूंगा, माणिक्य, पन्ना, मोती, हीरा, लहसुनिया, गोमेद, ये सब जो रत्न हैं ये सब क्या है, ये पुल्लिंग में देखे जाते हैं। वैसे ही फूलों के नाम में गेंदा, मोतिया, कमल, गुलाब, हालांकि फूलों के नाम भी कुछ जो है वो स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे रात रानी, चमेली, ये सब क्या है, ये स्त्रीलिंग है। मनोकामिनी, ये सब फूलों के नाम हैं। और देखिए देशों और नगरों के नाम, दिल्ली, लंदन, चीन, रूस, भारत, मतलब ये क्या है, प्रायः पुल्लिंग होते हैं। यहाँ ये नहीं है कि 100% आपको जो है वो जो मेल जेंडर है वही दिखाया जा रहा है। यहाँ कहने का तात्पर्य है कि ये ज़्यादातर ऐसी ही अवस्था में रहते हैं, मतलब पुल्लिंग ही पाए जाते हैं। द्रव पदार्थों के नाम में शरबत, दही, दूध, पानी, तेल, कोयला, पेट्रोल, घी, ये सब क्या है, ये सब के सब पुल्लिंग है। दही खट्टा होता है, ना कि दही खट्टी होती है। अपवाद में क्या हो सकता है, तो अपवाद में चाय पी जाती है, कॉफ़ी ठंडी हो रही है, ठीक। लस्सी बना दीजिए, लस्सी बहुत मीठी है ना, तो ये सब स्त्रीलिंग है। चटनी पीसी जाती है, चटनी पीसने के लिए मिक्सर ग्राइंडर ले आओ तो चटनी जो है वो पीसी जाती है, मतलब स्त्रीलिंग है। तो ये है। अब इसके बाद देखिए समय के जितने भी घटक हो सकते हैं, मतलब बड़ा जो समय है उसको नहीं देखेंगे, यहाँ घंटा, मिनट, सेकंड की बात कर रहे हैं। तो घंटा, पल, क्षण, मिनट, सेकंड, ये सब जो है ये पुल्लिंग होते हैं। इसके बाद आप द्वीप को देखिए, जितने भी द्वीप हैं, जैसे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये बंगाल की खाड़ी में स्थित बहुत बड़ा द्वीप समूह है या बहुत विस्तृत द्वीप समूह है, ऐसे बोलते हैं, तो ये क्या है, पुल्लिंग है। वैसे ही जावा द्वीप समूह, क्यूबा, इसके अलावा न्यू फाउंडलैंड तमाम है, तो ये द्वीपों के नाम जो है ये भी प्रायः पुल्लिंग ही होते हैं। और समुद्रों के नाम जो है ये भी पुल्लिंग होते हैं। हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर ये भारत के दक्षिणी छोर पर हमें स्पर्श करता है, या हिंद महासागर भारतवर्ष को नीचे से चारों ओर से घेरे हुए है, ऐसे बोलते हैं। तो हिंद क्या है, ये आपका पुल्लिंग है। वैसे ही प्रशांत महासागर सबसे ज़्यादा विशालकाय और सबसे गहरा महासागर, इस तरह से हम बोलते हैं। वैसे ही आप कहते हैं कि अटलांटिक महासागर ये एस की आकृति में फैला हुआ एक महासागर है। तो ये चीज़ें। अब इसके बाद देखिए शरीर के अंग, तो शरीर के अंगों के प्रायः जितने नाम हैं, मतलब मैक्सिमम उसमें से जो है वो पुल्लिंग ही होते हैं, कुछ को छोड़कर। अब अपवाद इसमें कौन कौन सा है, तो अपवाद इसमें जीभ, आँख, कान, नाक, उंगलियाँ, ये सब हैं, ठीक। इसमें देखिए कान जो है वो पुल्लिंग में नहीं, स्त्रीलिंग में नहीं होता है, वो पुल्लिंग ही होता है। इसमें आप दोनों को देख लीजिए पहले। शरीर के अंगों में हाथ, पैर, गला, अंगूठा, कान, सिर, मस्तक, घुटना, मुंह, हृदय, दांत, ये सब पुल्लिंग हैं। और स्त्रीलिंग में जीभ, आँख, नाक, उंगलियाँ, ये सब आती हैं। और आकारांत संज्ञाएं जो है इसमें गुस्सा, चश्मा, पैसा, छाता, ये सब आपकी पुल्लिंग ही होती हैं। इसके बाद वर्णमाला के अक्षरों में भी ज़्यादातर आपके पुल्लिंग ही होते हैं, जैसे क वर्ण का है, ख वर्ण का है। इसके अलावा ग, घ, त, थ, द, अ, इस प्रकार से। हाँ, ई और री, ये सब स्त्रीलिंग है। इसके बाद अब देखें दान, खाना वाला, देखिए यहाँ पे दान, खाना वाला, आदि से अंत होने वाला जो शब्द है वो प्रायः पुल्लिंग होता है। जैसे दान प्रत्यय है एक तरह का, वो लगा दिया आपका, खान आपका मूल शब्द है, उसमें दान जोड़ दिया तो बन गया खानदान, ठीक है। तो खानदान, अब ये क्या है, पुल्लिंग है। वैसे ही पीकदान, जिसमें कि थूका जाता है। दवा खाना, यहाँ आपको प्रत्यय लगा के ये समझाया गया है कि इस तरह से जब शब्द बनते हैं तो वो प्रायः पुल्लिंग होते हैं। इसके बाद आप देखिए और भी चीज़ें बताई गई हैं, जैसे कि अ, आ, आओ, पा, पन, क, त्व, आवा और औड़ा, ये सब प्रत्यय हैं। इनको देख के कंफ्यूज मत होइएगा, ये शब्द में लगाए जाते हैं। तो इनसे अंत होने वाली या इनसे समाप्त होने वाली जो संज्ञाएं होती हैं वो भी प्रायः पुल्लिंग होती हैं, जैसे खेल, रेल, बाग, हार, यंत्र। वैसे ही आ से देखें लोटा, मोटा, गोटा, घोड़ा, हीरा, ये सब क्या है, पुल्लिंग है। और आओ से देखिए तो पुलाव है, दुराव है, बहाव, फैलाव, झुकाव, ये सब पुल्लिंग है। पा से बुढ़ापा, मोटापा, ये सब है। पन से लड़कपन, अपनापन, बचपन, सीधापन, काइयापन, तो ये सब जो है पन प्रत्यय लगाकर बनते हैं और ये आपके पुल्लिंग है। वैसे ही क से देख लीजिए लेखक, गायक, बालक, नायक, ये सब है, ये सब पुल्लिंग है। तो वैसे ममत्व, पुरुषत्व, स्त्रीत्व, स्त्रीत्व भी होता है ना कि होती है, और मनुष्यत्व, ये सब है। आवा से भुलावा, छलावा, दिखावा, चढ़ावा, ये सब है, मतलब सब पुल्लिंग है। औड़ा से पकौड़ा, हथौड़ा, ये सब। मच्छर, गैंडा, कौवा, भालू, तोता, गीदड़, जिराफ, खरगोश, जिब्रा, ये सब पुल्लिंग होते हैं। मतलब जितने आप जानवरों के नाम देख रहे हैं या पक्षियों के, वो सब पुल्लिंग में है। कुछ प्राणीवाचक शब्द जो सदैव पुरुष जाति का बोध कराते हैं, जैसे कि बालक, गीदड़, कौवा, कवि, साधु, ये सब। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ सामान्य पहचान के नियम दिए थे, और अब स्त्रीलिंग की पहचान कैसे करेंगे। तो स्त्रीलिंग शब्दों के अंतर्गत नक्षत्र का नाम आता है। 27 नक्षत्र जो है उसमें से कुछ को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी स्त्रीलिंग हैं, सब नहीं है। जैसे कि उसमें देखिए पुनर्वसु, पुष्य, ये सब क्या है, ये सब पुल्लिंग नक्षत्र हैं और पुरुष सत्तात्मक है भी। तो पुष्य नक्षत्र जो है वो विवाह के लिए वर्जित होता है, ऐसा बोला जाता है। पंडित लोगों से पूछिए तो बताते हैं कि विवाह के लिए वर्जित होता है, बाकी सारे कामों के लिए शुभ होता है। तो वो क्यों नहीं कहते कि होती है,
वो कहते हैं होता है, इसका मतलब है कि ये पुल्लिंग में है। तो सभी 27 नक्षत्र इसकी रेंज में नहीं आती हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो स्त्रीलिंग है। अब देखिए इसमें नदी का जो नाम है वो सभी प्रायः मतलब नदियाँ जो है वो स्त्रीलिंग में ही चलती हैं। भाषा बोली जाती है, बोली बोली जाती है, तो ये सब जो है स्त्रीलिंग है। भोजन आदि के नाम मतलब भोजन में जो डिशेज हैं उनके नाम प्रायः स्त्रीलिंग में होते हैं, ऐसा दिया है, लेकिन ये ज़्यादातर सही नहीं है। भोजन के नाम में बहुत तरह के मतलब जो जेंडर है उसमें कुछ भी हो सकता है। तिथि जो है वो स्त्रीलिंग है। मतलब जैसे तिथि में आप देखें प्रतिपदा है, तो प्रतिपदा क्या है? स्त्रीलिंग है। द्वितीया है, तृतीया है, पंचमी, चतुर्थी, षष्ठी, ये सब स्त्रीलिंग है। अब देखिए कुछ संज्ञाएं हमेशा स्त्रीलिंग होती हैं, जैसे कि मक्खी, भोजन पर मक्खी बैठती है और रोग फैलाती है। कभी हम लोग वो स्त्री रहे चाहे पुरुष, उससे नहीं फर्क पड़ता है, हम लोग सीधा कह देंगे कि मक्खी बैठी है। और कोयल, मछली, तितली, मैना, तितलियाँ उड़ रही हैं। अब उसमें बहुत सी नर तितलियाँ हो सकती हैं, लेकिन हम ये कभी नहीं कहते कि वो तितला उड़ रहा है, ऐसा नहीं बोलते हैं। और वैसे ही मैना बोल रही है, ऐसे बोलते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है ना कि इनको हम हमेशा स्त्रीलिंग के तौर पर ही उच्चारित करते हैं। और समूहवाचक संख्याओं में जैसे आप देखें भीड़, तो भीड़ की कोई शक्ल नहीं होती, भीड़ बहुत उग्र होती है। भीड़ अगर तुल जाए तो कुछ भी उखाड़ सकती है। तो ये क्या है? अब भीड़ को हमने यहाँ पर स्त्री मान रखा है, मतलब टोटल जो समूह है, अब ये थोड़ा ही है कि भीड़ है तो वो सिर्फ महिलाओं की भीड़ होगी, उसमें पुरुष भी होंगे। भीड़ किसी की भी हो सकती है, लेकिन उसमें जो मूल सामूहिक संबोधन है उसको हम स्त्रीलिंग में ले रहे हैं। और वैसे ही कमेटी बनाई गई, कमेटी बैठाई गई, कमेटी चल रही है, कमेटी चला रही है, तो ये क्या है? स्त्रीलिंग है। वैसे ही सेना, अब सेना में जवान भर्ती हो रहे हैं, वो पुल्लिंग है, मतलब खुद वो पुरुष हैं, लेकिन सेना आक्रमण कर रही है, सेना जाने के लिए तैयार हो रही है, सेना प्रस्थान कर रही है, सेना परेड कर रही है, तो ये स्त्रीलिंग में देखा जाता है। वैसे ही सभा बुलाई गई, सभा सजी हुई है, सभा का आयोजन किया गया, तो सभा जो है स्त्रीलिंग में देखी जाती है। कक्षा चल रही है, अब कक्षा में पुरुष विद्यार्थी भी हो सकते हैं, महिला विद्यार्थियाँ भी हो सकती, मतलब विद्यार्थिनियाँ भी हो सकती। इसके बाद प्राणीवाचक संज्ञा में धाय, संतान, सौतन, ये सब जो है ये स्त्रीलिंग में चलते हैं। छोटी और सुंदर वस्तुओं के नाम जैसे कि जूती, रस्सी, लुटिया, पहाड़ी, ये सब। नक्षत्रों के नाम में सब तो नहीं, लेकिन कुछ जैसे कि अश्विनी नक्षत्र होती है, रेवती नक्षत्र होती है, मृगशिरा होती है, चित्रा होती है, भरणी होती है, हस्त होती है। हस्त होता नहीं है, हस्त नक्षत्र होती है, और ये जब चलती है इसको गांव में हथिया नक्षत्र बोलते हैं। और ये जो सावन भादो, खासतौर पे भादों वाला मौसम होता है, उस समय इसका आगमन होता है, और उस समय जो पूर्वा हवा चलती है, मतलब ईस्टर्ली जो विंड है वो जब ब्लो करती है तो तेज बारिश होती है, मूसलाधार वर्षा होती है। इसके बाद देखिए बोलियाँ जितनी भी हैं, जैसे कि मेवाती, ब्रज बोली, अब ये ब्रज आप देखकर कंफ्यूज मत होइएगा कि ये पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है। और खड़ी बोली हिंदी बोली जाती है, बुंदेली बोली जाती है, राजस्थानी ऐसी है। तो ये सब आप देख रहे हैं। नदियों के नाम में प्रायः जितने हैं, कुछ अपवाद भी हैं, लेकिन ज़्यादातर जैसे कि रावी नदी है, कावेरी है, कृष्णा नदी है, यमुना है, सतलुज है, रावी, ब्यास, गोदावरी, झेलम, गंगा। ठीक। भाषाओं और लिपियों के नाम देख लीजिए, तो देवनागरी, अंग्रेजी, हिंदी, फ्रांसीसी, अरबी, फारसी, जर्मन, बंगाली, ये सब जो है भाषाएं हैं। ठीक। उसमें से कुछ लिपियां भी हैं, जैसे देवनागरी है, तो ये सब भी स्त्रीलिंग में ही प्राय होते हैं। पुस्तकों के नाम में कुरान पढ़ी जाती है, ना कि कुरान पढ़ा जाता है। और रामायण का पाठ होता है, रामायण एक अच्छी पुस्तक है, ऐसा कहा जाता है। गीता धर्म का उपदेश है, धर्म की शिक्षा देती है। तो ये सब जो है ये स्त्रीलिंग में चलते हैं। आहारों के नाम में सब्जी अच्छी बनी है, कोई नहीं कहता कि सब्जी अच्छा बना है, ऐसा नहीं बोलते। दाल में नमक बहुत ज़्यादा है, दाल कड़वी लग रही है। ठीक। तो ये आप ऐसे बोलते हैं। इसके बाद कचौरी बहुत खस्ता बनी है, तो स्त्रीलिंग है। वैसे ही पूरी, रोटी, ये सब जो है स्त्रीलिंग है, लेकिन हलवा बनाया जाता है, ना कि हलवा बनाई जाती है। अचार चूसा जाता है या चाटा जाता है, तो अचार जो है वो क्या है? वो भी पुल्लिंग है, ना कि स्त्रीलिंग है। रायता बहुत अच्छा बना है, या रायता बूंदी का बना है, तो ये क्या है? ये भी आपका पुल्लिंग है। तो खाने के नाम में कुछ नहीं फिक्स है, उसमें कुछ जो है वो स्त्रीलिंग में चलते हैं, और कुछ जो डिशेस के नाम है वो पुल्लिंग में चलते हैं। तो इसमें आप ये कभी मत सोचिएगा कि ये एक बड़ी कैटेगरी जो है पुल्लिंग या स्त्रीलिंग में, ऐसा नहीं। इकारांत वाले जो शब्द हैं, जैसे कि ई प्रत्यय लगा के जो बनाए जाते हैं, जैसे नानी, बेटी, भाभी, मामी, चाची, काकी, तो ये जो है ई लास्ट में उच्चारित हो रहा है ना, बड़ी ई का उच्चारण हो रहा है, तो इस तरह के प्रायः स्त्रीलिंग में ही आते हैं। इसके बाद देखिए हिंदी भाषा की वाक्य रचना में क्रिया का रूप लिंग पर ही निर्भर करता है, मतलब जैसा लिंग होगा उसी के हिसाब से क्रिया का भी लिंग इस्तेमाल होगा। तो अगर पुल्लिंग आपका संज्ञा है, उसका जो भी संज्ञा इस्तेमाल हुई है या सर्वनाम इस्तेमाल हुआ है, उसका लिंग पुल्लिंग है, तो जो क्रिया है वो भी पुल्लिंग में ही चलेगी। स्त्रीलिंग है तो क्रिया का भी लिंग स्त्रीलिंग हो जाएगा। जैसे राम मेरा वीडियो देखता है, ठीक है। अब यहाँ पर राम जो है वो पुल्लिंग है, तो इसलिए वो देखता है, क्रिया जो है यहाँ देखना है ना, तो उसका जो पुरुषवाचक रूप है वो यहाँ दिखाई दे रहा है, देखता है। वैसे ही राधा बहुत अच्छा गाना गाती है, राधा जो है वो कन्या है, मतलब यहाँ स्त्रीलिंग के तौर पे देखा गया। तो जब संज्ञा स्त्रीलिंग है तो जो गाना गाती है लिखा गया वो उसी आधार पे लिखा गया। तो ये इसी आधार पे तय होता है, या इसी बात से तय होता है कि संज्ञा क्या है या सर्वनाम किस लिंग में है, उसी आधार पे क्रिया का लिंग तय किया जाता है।
अब ये बताया गया कि कुछ प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं, तो ये तो हमने पीछे ही देख लिया था। समापन में जो शब्द आ रहे थे वो क्या थे, असल में प्रत्यय ही तो थे, जैसे आ है, ता है, आई है, आवट, या, आहट, या, आस, ये सब प्रत्यय हैं। अब जैसे देखिए, आ प्रत्यय से भाषा, कविता, प्रजा, दया, विद्या, ये सब आते हैं। ता से गीता, ममता, लता, संगीता, माता, सुंदरता, मधुरता, कोमलता, कठोरता, ये ता प्रत्यय से बनने वाले शब्द हैं और ये सब स्त्रीलिंग होते हैं। आई से सगाई, मिठाई, धुनाई, पिटाई, कुटाई, धुलाई, ठीक, ये सब हो सकता है। तो ये सब क्या है, ये स्त्रीलिंग है। आवट से सजावट, बनावट, लिखावट, थकावट, ये सब बनता है। ईया से चिड़िया, बिंदिया, डिबिया, कुटिया, बुढ़िया, ये जितने भी हैं ये सब स्त्रीलिंग में आते हैं। आहट से चिल्लाहट, घबराहट, चिकनाहट, करवाहट, ये सब है। या से देख लीजिए, छाया, माया, काया, ठीक है, ये जितने भी हैं ना, जैसे छाया पड़ रही है तो ये स्त्रीलिंग है। माया बहुत प्रपंची होती है, ऐसे बोला तो ये क्या है, स्त्रीलिंग है। तो ये सब जो बन रहे हैं ना प्रत्यय का इस्तेमाल करके, मतलब कुछ विशेष प्रत्यय ऐसे होते हैं, यहाँ ये बताने का प्रयास किया गया है, कुछ विशिष्ट प्रत्यय ऐसे होते हैं जो कि किसी भी शब्द या किसी भी संज्ञा को स्त्रीलिंग बना देते हैं, और कुछ विशिष्ट प्रत्यय ऐसे होते हैं जो कि किसी भी संज्ञा या सर्वनाम को पुल्लिंग बनाने में सक्षम होते हैं। तो प्रत्यय कैसा लगा है, इससे आप बेहतर पहचान सकते हैं। ये काम उपसर्ग नहीं कर पाते, उपसर्ग प्रायः लिंग निर्धारण में भूमिका नहीं निभा पाते हैं, हालांकि शब्द की संरचना पे वो भी प्रभाव डालते हैं। और देखिए आप यहाँ पे आवट है तो सजावट, बनावट, लिखावट, थकावट, और आस वाला देख लीजिए, जैसे खटास, खट्टा मूल शब्द है। अब खट्टा जो है ये मूल रूप से अगर देखा जाए तो पुल्लिंग शब्द है, लेकिन इसमें आपने क्या किया, आस प्रत्यय लगा दिया। अब आस प्रत्यय लगाए तो आस जो है वो स्त्रीलिंग में लगने वाला प्राय प्रत्यय है, तो बन गया खटास। रिश्तों में खटास आ गई, ठीक है, रिश्तों में खटास आ गई, तो खटास आपका स्त्रीलिंग हो गया। वैसे ही मिठास, आस, प्यास सब है। और शरीर के कुछ अंगों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं, तो ये तो हमने पहले ही देख लिया। ठोडी टूट गई, ठोडी लंबी है, पलकें झपकाई, जीभ बहुत चंचल होती है, नाक से नाक छोटी है या फिर नाक लंबी है किसी व्यक्ति की, तो ऐसे बोलते हैं, मतलब स्त्रीलिंग का आभास होता है। आंखें बहुत छोटी छोटी हैं, आंखें झील के समान बड़ी बड़ी हैं। और कुछ आभूषण और परिधानों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे साड़ी पहनी जाती है, सलवार चौड़ी है, चुन्नी गोटेदार है, धोती लंबी है, 6 गज वाली है, टोपी चौड़ी है, गांधी टोपी पहनी है, पैंट ढीला है, कमीज फटी हुई है, पगड़ी उछाली गई, तो ये सब स्त्रीलिंग में आते हैं। जैसे माला, चूड़ी, बिंदी, कंघी परिधान तो नहीं है, लेकिन आभूषण और सजावट में आ गया, तो ये सब। और कुछ मसालों के नाम जैसे कि दालचीनी, लौंग, हल्दी, मिर्च, धनिया, इलायची, अजवाइन, सौंफ, चिरौंजी, चीनी। चीनी नहीं है ये असल में, यहाँ पे चीनी जो है ये मसाला नहीं बल्कि खाद्यान्न है, मतलब मिठास के तौर पे इस्तेमाल होता है, तो वो चीज़ भी जो है वो स्त्रीलिंग में आता है। इसके अलावा कलौंजी मंगरेल को कहा जाता है, तो वो चीज़, और काफ़ी, ये सब स्त्रीलिंग में आता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए कॉमन इस्तेमाल किए जाते हैं, मतलब उभयलिंगी हो जाते हैं। जैसे कि राष्ट्रपति, अब राष्ट्रपति का संबोधन अगर इस्तेमाल किया गया तो ये नहीं पता लगेगा कि वो राष्ट्रपति जो इस समय हैं वो महिला है कि पुरुष है, उसके साथ आपको नाम बताना पड़ेगा। ऐसा नहीं कहते कि राष्ट्रपति नहीं बनी है, राष्ट्रपति ही बोलते हैं, मतलब उसको एक कॉमन संबोधन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। वैसे उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ठीक है, इंदिरा गांधी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, ऐसे तो महिला प्रधानमंत्री अब यहाँ कहना पड़ा हमें। अगर ये कहा जाता कि प्रधानमंत्री तो फिर एक कॉमन संबोधन इस्तेमाल होता। वैसे ही चित्रकार और पत्रकार, प्रबंधक, सभापति, वकील, डॉक्टर, सेक्रेटरी, गवर्नर, लेक्चरर, प्रोफेसर, ये सब जो है ये कॉमन इस्तेमाल होते हैं, स्त्रीलिंग में भी इस्तेमाल होते हैं, पुल्लिंग में भी इस्तेमाल होते हैं। और बर्फ को भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में इस्तेमाल किया जाता है। मेहमान, शिशु, दोस्त, मित्र, ये सब। अब देखिए कारक यहाँ पे एक बार आ गया है, तो कारक 8 प्रकार के होते हैं हिंदी के नियम के अनुसार, और हम लोग हिंदी ही पढ़ रहे हैं। तो कर्म कारक होता है, कर्ता कारक होता है, एक क्रम से देखते हैं तो कर्ता से शुरू होता है, कर्ता कारक होता है, कर्म कारक होता है, करण कारक होता है, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध, अधिकरण और संबोधन। तो कर्ता, यहाँ देखिए हर कारक को पहचानने का उसका अपना एक विभक्ति चिन्ह होता है, उसी के आधार पे आप पहचानते हैं कि इस वाक्य में कौन सा कर्ता या कौन सा कारक इस्तेमाल हुआ है। कुल मिलाकर देखिए यहाँ पर टेबल इसीलिए बनाई गई, ये टेबल जो है ना इसे जरा सा छोटा कर लेते हैं ताकि दिखाई दे कायदे से। कर्ता, पहले कर्ता कारक है, उसके बाद कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। तो कर्ता वो होता है जो काम करे, कर्ता धर्ता हम लोग कहते हैं ना, जो काम कर रहा है वो करता है। और कर्म वो है जिस पर कि क्रिया का फल या क्रिया जब होती है, कर्ता काम करता है और जो काम वो करता है उसी को क्रिया कहते हैं, और उसका परिणाम जिसे भोगना पड़ता है या परिणाम जिस चीज़ के ऊपर दिखाई देता है वो आपका कर्म होता है। करण जो है ये काम करने का साधन होता है। संप्रदान जिसके लिए किया जाए और मतलब जिसके लिए क्रिया की जाए, और अपादान का मतलब जिससे कोई वस्तु अलग हो। संबंध का मतलब जो एक शब्द का दूसरे से संबंध जोड़ने का काम करे। अधिकरण का मतलब जो क्रिया का आधार हो, और संबोधन मतलब जिसको पुकारा जाए या किसी को पुकारा जाए। अब यहाँ कुल मिलाकर मेन बात यह है, पहचानने का तरीका देखिए। कर्ता का चिन्ह है ने, कर्म का चिन्ह है को, करण का चिन्ह है से, के और के द्वारा। यहाँ विभक्ति भी दी हुई है, कर्ता
ने यहाँ पे इसका विभक्ति चिन्ह है, प्रथमा विभक्ति। उसके बाद कर्म को इसका चिन्ह है और द्वितीय विभक्ति। करण का जो चिन्ह है वो से और के द्वारा है, तृतीय विभक्ति। उसी प्रकार से संप्रदान है तो संप्रदान के लिए को और के लिए दोनों इस्तेमाल होता है, चतुर्थी इसका यहाँ विभक्ति चिन्ह हो जाएगा। अपादान का देखिए तो वस्तु के अलग होने का भाव यहाँ से क्लियर होता है, से इसका भी चिन्ह है, ठीक है। करण कारक का भी प्रतीक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह जो है वो से है, और जो अपादान कारक है उसका भी विभक्ति चिन्ह जो है वो से है, लेकिन यहाँ से अलग होने का भाव स्पष्ट होता है। यह अपादान पंचमी विभक्ति यहाँ इस्तेमाल हुई है। संबंध में का, की, के, रा, री, रे इस तरह का जो जोड़ या विभक्ति चिन्ह है उसको इस्तेमाल करते हैं, षष्ठी ये है। अधिकरण में क्रिया का आधार ये बनता है और में और पर यहाँ इस्तेमाल होता है, सप्तमी विभक्ति। और संबोधन में हे, भो, अरे, भो मतलब हे का ही संबोधन है, यहाँ हो लिखा है वो भो होगा, असल में संस्कृत में उसको भो कहा जाता है। चलिए, तो ये हमने टेबल देखी। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर विभक्ति के बारे में क्या कहा गया है। सभी कारकों की स्पष्टता के लिए संज्ञा या सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय लगता है, मतलब मूल जो शब्द हैं वो क्या होते हैं, या तो संज्ञा होते हैं या फिर सर्वनाम होते हैं, उनके आगे जो विभक्ति, माफ कीजिएगा, प्रत्यय लगता है, उनको व्याकरण में विभक्ति या परसर्ग कहा जाता है। एक तो होता है उपसर्ग जो कि आगे लगता है, मतलब शब्द के शुरुआत में लगता है, और दूसरा होता है पीछे लगने वाला पुछिल्ला जिसको कि हम प्रत्यय बोल देते हैं, लेकिन यहाँ प्रत्यय की जगह पे परसर्ग कहा गया है और उसी को अच्छी शब्दावली में विभक्ति बोला जाता है। तो विभक्ति से बने हुए शब्द रूप जो होते हैं इनको पद कहा जाता है। और शब्द के तौर पे मतलब संज्ञा और क्रिया की अगर बात करें तो बिना पद बने वाक्य में नहीं चल सकते ये, और ऊपर सभी कारकों के विभक्त चिन्ह दे दिए गए हैं तो इसलिए पहचानना आसान है। देखिए, विभक्ति की प्रायोगिक विशेषता क्या होती है। पहली विशेषता तो ये होती है कि विभक्तियाँ स्वतंत्र होती हैं, मतलब इनका स्वतंत्र अस्तित्व होता है, और चूंकि एक काम शब्दों का संबंध दिखाता है, मतलब विभक्ति के कई सारे काम होते हैं, तो पहला जो मुख्य काम है वो ये है कि शब्दों के बीच का संबंध दिखाना, और इसलिए इनका अपना कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। ये भाव स्पष्ट कर सकती हैं, जैसे विभक्ति आपने से आपकी एक विभक्ति है, ठीक है, से या फिर को या फिर के ऊपर, ऐसे मान लीजिए कोई भी विभक्ति आपने इस्तेमाल की, तो उसका अपना अगर स्वतंत्र देख लिया जाए तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो एक आभास देती है कि अच्छा इस शब्द के साथ जुड़कर या इस वाक्य में घुसाकर ये भाव निकाला जा सकता है। तो इनका अपना कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता, लेकिन ये दूसरे शब्दों और दूसरे वाक्यों को अर्थ प्रदान करती हैं। और देख लीजिए, विभक्ति मतलब हिंदी की विभक्तियाँ विशेष रूप से सर्वनामों के साथ प्रयुक्त होने पर प्रायः विकार उत्पन्न करके उन्हीं से मिल जाती हैं, जैसे मेरा, हमारा, उसे, उन्हें। अब इसमें क्या है, जो मूल शब्द है उसी के साथ साथ विभक्तियाँ जाकर घुस गई हैं, उसी के अंदर समावेशित हो गई। विभक्तियाँ प्रायः संज्ञाओं और सर्वनामों के साथ ही आती हैं, इनकी विशेषता है। जैसे कि मोहन की दुकान से यह चीज़ आई है, यहाँ आप देख रहे हैं स्पष्ट तौर पे कि संज्ञा के साथ विभक्ति का इस्तेमाल हुआ है। अब विभक्तियों के प्रयोग की अगर बात करें तो हिंदी व्याकरण में दो तरह की विभक्तियाँ होती हैं, एक तो विश्लिष्ट होती है, दूसरी संश्लिष्ट होती है। अब संज्ञाओं के साथ जो विभक्तियाँ आती हैं उनको विश्लिष्ट कहा जाता है ये, और ये अलग रहती हैं, जैसे कि राम ने सड़क पर लड़कों और लड़कियों के लिए, इस तरह से। तो यहाँ ने, पर, के लिए, ये सब विभक्ति चिन्ह है, मतलब कारकों के चिन्ह है, लेकिन ये विभक्ति है। तो ऐसी स्थिति में आप देख रहे हैं कि संज्ञाओं से इनका स्वरूप अलग है, संज्ञाओं में ये चिपकी नहीं है। और दूसरी जो विभक्तियाँ होती हैं वो संश्लिष्ट होती हैं, ये तो हमने विश्लिष्ट को देखा कि अलग अलग हैं। अगर संश्लिष्ट है तो वो प्रायः सर्वनामों के साथ आती हैं और वो सर्वनामों के अंदर ही घुस जाती हैं, उनसे अलग नहीं रहती हैं। मतलब आपको समझना है तो पहले उन्हें अलग करना पड़ेगा कि कौन सी विभक्ति इस्तेमाल हुई। तो इस तरह के, जैसे कि उसका, अब यहाँ पे का जो है वो विभक्ति था, इसी में जुड़ गया। वैसे ही किस पर, तुमको, तुम्हें, मेरा, तुम्हारा, उन्हें, ये सब जो है ना, ये सर्वनाम शब्द थे, उनके साथ विभक्तियाँ जाकर चिपकी हुई हैं। यहाँ ये ध्यान रखना होता है कि तुम्हें, इन्हें, मैं, को, तेरा, तुम्हारा, का, ये सब विभक्ति चिन्ह जो है वो संश्लिष्ट है। कहने का तात्पर्य वही था कि सर्वनाम के साथ चिपके हुए ये विभक्ति चिन्ह हैं, उसी में घुस गए हैं, यानी संश्लेषित कर लिए गए। और जैसे दो शब्दों की विभक्ति में पहला शब्द संश्लिष्ट होगा और दूसरा विश्लिष्ट होगा, ये भी ध्यान दीजिएगा। अब इसमें ये बताया गया, यहाँ आप देख रहे हैं, तू और रे लिए, ठीक है, तू आपका अलग है और रे लिए अलग है। जब मिला दिया आपने तो तेरे लिए बन गया। वैसे ही तुम रे लिए तो तुम्हारे लिए हो गया। वैसे ही मैं और रे लिए, मतलब मैं अलग और प्लस रे लिए, तो इसमें मेरे लिए। ऐसे इसको अलग अलग करके जब आप देखिएगा ना, मतलब इसका एक तरह से संधि विग्रह कर दीजिएगा, तो आपको समझ में आएगा कि विभक्ति कौन सी है और मूल शब्द कौन सा है। अब यहाँ प्रत्येक कारक और उसकी विभक्ति का प्रयोग जो है वो उदाहरण सहित दिया है, तो इसको देख लेते हैं। पहले हम कर्ता कारक देखेंगे। तो वाक्य में जो शब्द काम करने वाले के अर्थ में इस्तेमाल होता है उसको कर्ता कहा जाता है, और दूसरे शब्द में क्रिया को करने वाला जो घटक है या व्यक्ति है या जो भी है उसको कर्ता कहेंगे। और इसकी विभक्ति ने यहाँ पर लुप्त होती है। जैसे मोहन खाता है, अब यहाँ खाने का काम कौन कर रहा है, मोहन कर रहा है, तो मोहन करता है। यहाँ ने जो है वो लुप्त प्राय है। वैसे ही मनोज ने पत्र लिखा, कहीं कहीं ने यहाँ पर दिखाई दे जाता है, कहीं कहीं लुप्त होता है, लेकिन कुल मिलाकर जो काम कर रहा है वो करता है।
तो मनोज ने पत्र लिखा, यहाँ मनोज करता है और कभी कभी कारक का जो चिन्ह है ने वो नहीं लगाया जाता है, जैसे कि घोड़ा दौड़ता है। अब इसमें कुछ भूतकालों का वर्णन किया है, उसको जरा ध्यान से देखिएगा। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ये वाक्य कौन से भूतकाल में दिखाई देता है, ये सामान्य भूत है कि आसन्न भूत है कि संदिग्ध भूत है, कौन वाला भूत प्रेत है। तो जो गुजरी हुई चीज़ है उसको हम कहते हैं भूत। अब देखिए, सामान्य भूत ये है कि राम ने रोटी खाई, उसमें कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं है, आपको बता दिया गया कि राम ने रोटी खाई, इससे आपको इतना पता लग गया कि उसने रोटी खा ली। अब आसन्न भूत ये है, बताने का तरीका ही अलग है कि राम ने रोटी खाई है, इसका मतलब क्या है कि अभी अभी वो खा कर आया है, तुरंत ही खा चुका है लेकिन अभी अभी खा कर आया है। उसके बाद आप देखें, पूर्ण भूत जो है उसमें राम ने रोटी खाई थी, ऐसा, ठीक है, मतलब ये लिखा हुआ है कि राम ने रोटी खाई थी, आपको कंफर्म करके बता दिया गया कि राम ने जो पीछे का समय है उसमें रोटी खाई थी। और संदिग्ध भूत ये है कि राम ने रोटी खाई होगी, मतलब एक ये भी संभावना है कि हो सकता है ना खाई हो, तो ये संदिग्ध अवस्था है। अब यहाँ नीचे कुछ और जानकारियाँ दी गई कि कर्ता के ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग कहाँ पर नहीं किया जाता है। तो वर्तमान और भविष्य कालों की जो क्रिया है, वर्तमान काल की और भविष्य काल की, तो इन कालों की क्रिया में कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं होता है। जैसे कि राम जाता है या राम जाएगा, राम जाता है ये वर्तमान काल है, राम जाएगा ये भविष्य काल है। यहाँ नहीं लिखा हुआ है कि राम ने जाता है या राम ने जाएगा, तो ने का प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा। ने रहेगा लेकिन वो साइलेंट मोड में रहेगा, मतलब लुप्त रहेगा, दिखाई नहीं देगा। वैसे ही बकना, बोलना, भूलना ये क्रियाएं यद्यपि सकर्मक है, लेकिन अपवाद स्वरूप सामान्य आसन्न या पूर्ण और संदिग्ध के तौर पे इसको नहीं देखा जाता है। जैसे वह गाली बका, वह बोला, वह मुझे भूला, तो यहाँ हम ये आसन्न भूत, संदिग्ध भूत और जो वर्तमान अवस्था है उसके तौर पे से नहीं देखते हैं, टोटल भूतकाल में मान लेते हैं कि वह मुझे भूला, ऐसा। इसके बाद देखिए अब कर्ता वाला जो है उसको फिर से एक बार कि को का प्रयोग कैसे करते हैं, मतलब कर्ता कारक को ही हम लोग देख रहे हैं, उसके बाद तब हम करण कारक को देखेंगे। लेकिन पहले इसमें ये कहा गया कि विधि क्रिया यानी जो चाहिए और संभाव्य भूत यानी जाना था, करना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए था, लेकिन किया या नहीं ये कन्फर्म नहीं। तो इस तरह की संभाव्य भूत में कर्ता को के साथ आता है, राम को जाना चाहिए, राम को जाना था, जाना चाहिए था, ऐसा। अब कर्म कारक को देखिए, तो कर्म कारक का यहाँ जो परिभाषा दिया है, जिस संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसको कर्म कारक कहते हैं। जैसे कि माँ बच्चे को सुला रही है, ठीक। अब इस वाक्य में सुलाने की क्रिया का जो प्रभाव है वो बच्चे पर पड़ रहा है, तो बच्चा यहाँ पे कर्म कारक है और कर्ता कौन है, माँ है। और राम ने रावण को मारा, तो यहाँ पर राम जो है वो कर्ता है और प्रभाव उनके मारने का किसको पड़ रहा है, रावण को पड़ रहा है, तो रावण यहाँ कर्म है। विशेष कभी कभी जो मतलब विशेष यहाँ पे ये नोट के तौर पे दिया हुआ है कि कभी कभी को चिन्ह का प्रयोग नहीं भी होता है। राम ने रावण को मारा, तो यहाँ तो को साफ दिखाई दे रहा है, तो इससे आप आराम से पहचान जाएंगे। लेकिन जहाँ पर विभक्ति चिन्ह न दिखाई दे, असली परीक्षा वहीं पर होती है। जैसे कि मोहन पुस्तक पढ़ता है, अब मोहन के पढ़ने का प्रभाव पुस्तक पर पड़ रहा है, तो पुस्तक यहाँ पे कर्म कारक है। अब यहाँ ये कहीं नहीं लिखा है कि मोहन पुस्तक को पढ़ता है, मोहन पुस्तक पढ़ता है, सिंपल लिखा हुआ है। इसके बाद देखें आगे, कर्म कारक के कुछ नियम होते हैं। नियम ये कहता है कि मारना क्रिया का अर्थ, ये जब पीटना होता है तब कर्म के साथ विभक्ति लगती है, और साथ में ये कहा गया कि उसका अर्थ शिकार करना होता है तो विभक्ति नहीं लगती है। मतलब तात्पर्य यह है कि मारना जो शब्द है इसको हम किस अर्थ में इस्तेमाल कर रहे हैं, उसने मुझे बहुत मारा। अब यहाँ पे जान से मारने की बात नहीं, पीटने की बात हो रही थी, तो ऐसी अवस्था में विभक्ति लगाएंगे। लेकिन अगर जान से मारने की बात होगी, शिकार में क्या होता है, जान से मारा जाता है, तो वहाँ विभक्ति का इस्तेमाल नहीं होता है। अब जैसे लोगों ने चोर को मारा, ठीक, लोगों ने चोर को मारा, तो इसका मतलब यह है कि चोर को जान से नहीं मारा, चोर को मतलब चोरी करते पकड़ा गया तो पकड़ कर पीट दिया, तो यहाँ को जो विभक्ति चिन्ह है वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी देखिए, शिकारी ने बाघ मारा, हालांकि ये भी आप लिखा हुआ देख लेते हैं कि शिकारी ने बाघ को मारा, लेकिन शिकारी ने बाघ मारा ये ज़्यादा व्यवहारिक है और इससे हमें पता लग जाता है कि बाघ को जान से मार दिया गया है, तो व्याकरण संगत यही है। उसी प्रकार से हरि ने बैल को मारा, तो बैल को पीटा क्योंकि बैल जो है वो अपनी मनमानी कर रहा था, खूंटे पर ठीक से खड़ा नहीं हो रहा था या चारा नहीं खा रहा था, जो भी। तो को जो है यहाँ लगा हुआ है, जो कि इसका विभक्ति चिन्ह है, मतलब कर्म कारक को दर्शा रहा है। लेकिन अभी मछुए ने मछली मारी, मछुआरे ने मछली मारी, तो इसका मतलब क्या है कि मछली को जान से मारकर वो खाने जा रहा है। तो यहाँ जब जान से मार दिया गया यानी उसका शिकार कर लिया गया, तो ऐसे में यहाँ जो विभक्ति चिन्ह है वो गायब हो जाएगा, यानी नहीं लगेगा। ये एक तरीका है पहचानने का। बहुधा कर्ता में विशेष कर्तृवाचक शक्ति जगाने के लिए या जताने के लिए कम सप्रत्यय रखा जाता है, जैसे कि मैंने यह तालाब खुदवाया है, मैंने इस तालाब को खुदवाया है। अब यहाँ को जो विभक्ति चिन्ह है वो हाजिर हो गया। इसके अतिरिक्त जब कर्म निर्जीव वस्तु हो तब को का प्रयोग नहीं होना चाहिए, कायदे से नहीं होना चाहिए। मतलब हम लोग कर लेते हैं, जो सामान्य हम वाक्य का प्रयोग करते हैं या बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं, उसमें तमाम अशुद्धियाँ इस तरह की होती हैं।
लेकिन करना नहीं चाहिए। अगर कर्म आपका मतलब जिस क्रिया को आप कर रहे हैं और क्रिया का प्रभाव जिस चीज़ पर पड़ रहा है वो आपका कर्म है, मतलब ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट अगर निर्जीव चीज़ है, उसके अंदर जीवन नहीं है, तो वहाँ विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा। जैसे कि राम ने रोटी को खाया, अब ये वाक्य हम लोग लिख तो लेते हैं लेकिन ये सही नहीं है। सही तरीका क्या है, राम ने रोटी खाई, अब यहाँ को लगाने की ज़रूरत नहीं थी। मैं कॉलेज को जा रहा हूँ, अब यहाँ कॉलेज को जा रहा हूँ, आम को खा रहा हूँ, तो निर्जीव है, इनको आप आराम से बिना विभक्ति चिन्ह के इस्तेमाल कर सकते हैं। को का प्रयोग यहाँ भद्दा दिखाई देगा। प्रायः चेतन पदार्थ या जो चैतन्य पदार्थ है उनके साथ को का प्रयोग होता है, अचेतन के साथ नहीं होता है। एक मोटा नियम आप जानिए। और साथ में वाक्य प्रयोग जो है उस पर निर्भर करता है, यानी सारे नियम सीखने के बाद वाक्य में कैसे ठीक दिखाई दे रहा है वो आपको खुद तय करना पड़ेगा। अब एक चीज़ और बताई गई कि कर्म सप्रत्यय रहने पर क्रिया सदा पुल्लिंग होगी, लेकिन अप्रत्यय रहने पर कर्म के हिसाब से होगी, ये भी बात है। जैसे राम ने रोटी को खाया, ये सप्रत्यय है, राम ने रोटी खाई ये आपका सामान्य जो संज्ञा है उसके तौर पे दिखाई दे रहा है, मतलब इसको अप्रत्यय कहा जाएगा। और यदि विशेषण संज्ञा के रूप में इस्तेमाल हो रहा है, इसमें ध्यान दीजिएगा। देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि वैसे तो आप जानते हैं कि विशेषण शब्द जो होते हैं वो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, और विशेषण के जितने भी प्रकार हैं उसमें सबसे बड़ा परिवार होता है गुणवाचक विशेषण का। और गुणवाचक विशेषण की ऐसी विशेषता होती है कि अगर मान लीजिए कि संज्ञा और सर्वनाम वाक्य से गायब हो जाएं, ऐसे भी वाक्य होते हैं, तो वहाँ विशेषण ही उनका स्थान ले लेता है और वो उन्हीं की भांति व्यवहार करने लगता है। मतलब ये काम गुणवाचक विशेषण करता है ज़्यादातर। तो वही बताया गया कि यदि विशेषण संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हो जाए तो उसमें जब कर्म कारक यूज होगा तो को विभक्ति चिन्ह जरूर लगेगा, तब हर हाल में लगाना पड़ेगा। तो इसलिए देख लीजिएगा कि आपका जो कर्ता है वो असल में क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है कि विशेषण है, क्या चीज़ है। इसके बाद देखिए, बड़ों को पहले आदर दो, छोटों को प्यार करो। अब ये जो वाक्य है ना, इसमें आपको को लगाना ही पड़ेगा। बड़ा छोटा क्या है, ये विशेषण है आपका, ठीक। बड़ा और छोटा आपका विशेषण है, ये आकृति और आकार को दर्शा रहा है। तो ऐसे में इसके साथ आपको को जो विभक्ति चिन्ह है उसका प्रयोग करना ही पड़ेगा। इसके बाद अब करण कारक को देखिएगा। तो करण कारक जो है, इसमें परिभाषा ये कहती है कि जिस वस्तु की सहायता से या जिसके द्वारा कोई काम किया जाता है उसे करण कारक कहा जाता है। जैसे कि हम आँखों से देखते हैं, हम बल्ले से खेलते हैं, मतलब देखने की क्रिया के लिए आँख की सहायता ली गई है, आँख की मदद के बिना नहीं देखा जा सकता है। तो आँखों से, यहीं पर जो से है ना वो करण कारक का चिन्ह है। और हिंदी में करण कारक के और भी चिन्ह होते हैं। आँखों के द्वारा देखते हैं, अब यहाँ पे के द्वारा, ये भी क्या है, करण कारक का ही चिन्ह है। आँखों के जरिए देखते हैं, ये भी बात सही है, तो के जरिए जो है वो करण कारक का चिन्ह है। वैसे ही आँखों के बिना नहीं देखा जा सकता, तो के बिना, अब ये क्या है, करण कारक का चिन्ह है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वही जो आँखों से वाला जो भाव है ना, उसको अलग अलग ढंग से यहाँ पर दर्शाया गया है। इनमें से कोई भी दिखे तो आप समझ जाइए कि वो करण कारक है। इसके बाद देखते हैं आगे। तो हिंदी में करण कारक के अन्य चिन्हों को तो देखा, अब अपादान को देख लेते हैं। करण कारक के बाद अपादान। तो अपादान का मतलब होता है अलगाव होना, किसी चीज को अलग अलग कर देना। तो अपादान का जो चिन्ह है से, करण कारक का भी चिन्ह से होता है, अपादान का भी चिन्ह से होता है, लेकिन करण कारक में संबंध जुड़ने की बात हम देखते हैं और अपादान में हम देखते हैं कि वो चीजें अलग अलग हो रही हैं, एक दूसरे से दूर जा रही हैं। तो यही चीज़ बताई गई, जैसे कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं। अब यहाँ से जो विभक्ति चिन्ह है वो इस्तेमाल हुआ है, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये करण कारक है, ये असल में अपादान कारक है, क्योंकि पेड़ से पत्तियाँ टूटकर या पेड़ से फल टूटकर दूर उससे जा रहा है, उससे अलग हट रहा है, तो यहाँ अपादान होगा। मैं घर से चला, अब यहाँ पर घर से आप दूर की ओर जा रहे हैं, मतलब बाहर की ओर जा रहे हैं, यानी घर से आपकी दूरी बढ़ रही है, तो ये अपादान कारक होगा। इस तरीके से है। और से ये दोनों का विभक्ति चिन्ह है, बात वही है। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष को काटता है, मुझे अपनी कमाई से खाना मिलता है, साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है। अब तीनों जो यहाँ वाक्य आप देख रहे हैं ना, इनमें से का प्रयोग हुआ है, यहाँ भी हुआ है, यहाँ भी हुआ है, यहाँ भी हुआ है। तो अब ये कैसे तय किया जाए कि ये करण कारक है कि अपादान कारक है? इस वाक्य को ध्यान से देखिए, कैसा भाव स्पष्ट हो रहा है। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, तो कुल्हाड़ी जो है वो वृक्ष से दूर नहीं जा रही है। कुल्हाड़ी को आप जब वृक्ष के पास लाएंगे तभी आप उसे काट सकते हैं। दूर रख के कुल्हाड़ी, पता लगा कि 10 फीट दूर रखा हुआ है, अब वृक्ष यहाँ पे है आपका, तो वृक्ष क्या अपने मन से कट जाएगा? नहीं ना, कुल्हाड़ी को उसके ऊपर दे मारना होगा। तो ऐसे में दोनों को नजदीक लाना है, तो नजदीक लाना है तो करण कारक, नजदीक आने का आभास भी अगर होगा तो करण कारक होगा वहाँ पे। तो ये है। उसी प्रकार से मुझे अपनी कमाई से खाना मिलता है, तो आप अपनी कमाई के पास रहेंगे तो आपको खाना मिलेगा ना। पता लगा कमाई आपकी कहीं और पे रखी हुई है और आप कहीं और बैठे हुए हैं, तो या तो आप UPI पेमेंट करते हो तो ठीक है, और नहीं तो अगर नगद देना है तो आपको अपनी कमाई के टच में रहना होगा। तो बात ठीक है। तो यहाँ कमाई के पास में आप हैं या कमाई से जुड़ने का आपका आभास हो रहा है, तो ये आपका करण कारक है। और साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है, तो भाई आप साधुओं की संगति के पास में रहेंगे तभी तो बुद्धि सुधरेगी।
कि दूर से आप सुन लेंगे कि हरिद्वार में बहुत बड़े बड़े पहुंचे हुए महात्मा जी लोग हैं और उनकी संगति बहुत अच्छी होती है, तो इससे क्या बुद्धि सुधर जाएगी? वहाँ जाना पड़ेगा या उनके पास उनके संपर्क में रहना पड़ेगा। तो नज़दीक आने का आभास या साथ में रहने का आभास अगर होता है और से वहाँ पर विभक्ति चिन्ह दिख रहा है तो वो 100% करण कारक होगा। अपादान का अभी बताया कि दूर जाने का आभास होता है। यहाँ कुछ वाक्यों को देखिए, पेड़ से फल गिरा, पेड़ से पत्तियाँ गिरी, घर से लौटा हुआ लड़का या घर से निकला हुआ लड़का, अब ये क्या है? घर से दूर जाने का भाव है। वैसे ही छत से उतरी हुई लता, आसमान से टूटा हुआ तारा, ये सब अपादान कारक है। अब संप्रदान को देखिए, जिसके लिए कोई क्रिया या काम को किया जाता है वो होता है संप्रदान। अब देखिए दूसरे शब्दों में ये भी कहा जा सकता है कि जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए, इसका बोध कराने वाले शब्द को संप्रदान कारक कहते हैं। ठीक, और इसकी विभक्ति को या के लिए है। जैसे माता पिता अपनी संतानों के लिए हर दुख उठाने को तैयार रहते हैं, तो यहाँ दुख उठा रहे हैं किसके लिए? संतानों के लिए, मतलब अपने पुत्र या पुत्री के लिए। तो यहाँ जो संप्रदान कारक का आभास है वो पुत्र और पुत्री के साथ स्पष्ट हो रहा है। जैसे कि शिष्य ने अपने गुरु के लिए सब कुछ किया, गरीब को धन दीजिए, वह अरुण के लिए मिठाई लाया, तो इन सब में संप्रदान कारक का इस्तेमाल या संप्रदान कारक का भाव दिखाई दे रहा है। नीचे लिखे हुए वाक्यों को ध्यान से देखिएगा। अब इसमें कहा गया कि माँ ने बच्चे को खेलते देखा। एक ही वाक्य को ना जितने भी कारक आप अभी तक देखे हैं उन सभी के तरीके से ढालकर दिखाया गया है कि कैसे होता है, मतलब कैसे इनकी संरचना में परिवर्तन आते हैं। तो अगर कर्म कारक है तो उसमें माँ ने बच्चे को खेलते देखा, माँ ने बच्चे को खेलते देखा। संप्रदान अगर है तो माँ ने बच्चे को खिलौने खरीदे, को यहाँ भी इस्तेमाल हुआ है। आमतौर पे के लिए से हम लोग पहचानते हैं कि अच्छा ये वाला संप्रदान होगा, लेकिन मान लीजिए कि के लिए नहीं है, उसकी जगह पे को लिखा है, तो वाक्य का भाव आपको समझना होगा कि यहाँ पर किसी चीज़ विशेष के लिए जो है वो क्रिया की जा रही है। तो खिलौने खरीदने की जो क्रिया है वो किसके लिए हो रही है? बच्चे के लिए हो रही है। तो यहाँ संप्रदान कारक का जो भाव है वो स्पष्ट हो रहा है। इसलिए ये वाला जो वाक्य है इसमें जो को विभक्ति चिन्ह है वो संप्रदान कारक का है। और यहाँ जो आप ऊपर देख रहे हैं, माँ ने बच्चे को खेलते देखा, मतलब यहाँ पर देखने का काम कौन कर रहा है? माँ कर रही है, तो कर्ता आपकी माता है। और यहाँ जो चिन्ह इस्तेमाल हुआ है वो को कर्म कारक के लिए काम कर रहा है। ठीक, तो कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान, अपादान, ये सब हमने देख लिया। अच्छा, अपादान कारक में कुछ और यहाँ देखिए, एक चीज़ और बताई गई, इसको देख लेते हैं तब अपादान की ओर चलते हैं। के हित, के वास्ते, के निमित्त, यहाँ निर्मित लिखा है वो निमित्त होगा। आदि अगर शब्द युग में इस्तेमाल होते हैं तो अव्यय भी संप्रदान कारक के ही प्रत्यय में जुड़ जाते हैं। मतलब आप मोटे तौर पर समझिए कि अगर इनमें से भी कोई आपको और मतलब इन तीनों में से भी कोई एक दिख जाता है तो भी आप समझिएगा कि वो संप्रदान कारक। राम के हित लक्ष्मण भी बन गए थे। ठीक, अब यहाँ पर के हित, के वास्ते, ये जो है ये संप्रदान कारक को दर्शाता है। तुलसी के वास्ते ही जैसे राम ने अवतार लिया, तो अब ये क्या है? यहाँ अव्यय का भी इस्तेमाल हुआ है, प्लस आपका संप्रदान कारक का जो विभक्ति चिन्ह है वो एकदम क्लियर कट दिखाई दे रहा है। वैसे ही मेरे निमित्त ही ईश्वर की कोई कृपा नहीं, मतलब मेरे ऊपर ही कृपा नहीं हो रही है, बाकी सब पर हो रही है। ये शिकायत वाला भाव है जो कि प्रायः सारे भक्त अपने भगवान से करते हैं कि बस हम ही को नहीं देख रहे हैं, बाकी दुनिया भर को दे रहे हैं और देख रहे हैं। तो ये जो के निमित्त है ना, ये वाला भी जो है आपका संप्रदान कारक है। अच्छा, अपादान में अलग होने का भाव होता है, ये तो हमने देखा। अभी देखिए इसमें ये भी बताया गया कि संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। और इसकी विभक्ति से होती है, जैसे कि दूल्हा घोड़े से गिर पड़ा। अब दूल्हा जो है वो घोड़े से दूर जा रहा है, यानी घोड़े से नीचे गिर रहा है, तो यहाँ दूर जाने का भाव हो रहा है, तो अपादान कारक है। अब इसके बाद संबंध कारक और अधिकरण को भी देख लेते हैं। तो शब्द के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम के संबंध का पता लगे वो संबंध कारक है। देखिए नाम में ही सब कुछ छिपा हुआ है, अगर नाम में से आप अर्थ को डिकोड करेंगे तो आप परिभाषा के ज़्यादा नज़दीक होंगे। दूसरे शब्दों में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी अन्य शब्द के साथ संबंध या लगाव का आभास होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। और इसका विभक्ति चिन्ह का, की और के होता है, ये आपने देखा था पीछे। जैसे कि राम का माफ़ कीजिएगा, सीता का भाई आया है। वैसे माता सीता का कोई भाई नहीं था, लेकिन सीता का भाई आया है, मतलब सीता नाम की कोई लड़की है, उसका भाई आया है। तो यहाँ का, की और के, तो सीता और उसके भाई के बीच का संबंध यहाँ दर्शाया जा रहा है। तो ये जो विभक्ति चिन्ह है ये किसका है? संबंध कारक का है। वैसे ही सीता, यहाँ गीता ले लिया है फिर से, तो इसकी जगह आप सीता कर लीजिए, कोई बात नहीं। सीता और भाई दोनों का आपस में, भाई जो है वो संज्ञा शब्द है, आप जानते ही हैं, और सीता नाम है तो वो संज्ञा होगा ही। तो दोनों का आपस में संबंध दर्शा रहा है, और ये का यहाँ पे विभक्ति चिन्ह इस्तेमाल हो रहा है। इसके बाद आगे चलते हैं, अधिकरण को देख लेते हैं। इसमें इस तरह के और भी एग्जाम्पल दिए हैं, आप चाहे तो उन्हें भी देख सकते हैं। वह किसका भाई है? गीता का। इसलिए गीता का संबंध कारक सर्वनाम की स्थिति में संबंध कारक का प्रत्यय जो है वो रा, रे, री और ना, ने, नी भी हो जाता है। ध्यान दीजिएगा कि इस तरह के भी प्रत्यय आ सकते हैं। और अगर ये भी दो शब्दों मतलब दो संज्ञाओं के बीच में संबंध को जोड़ने का काम कर रहे हैं, इनमें से कोई भी एक, तो वो भी आपका संबंध कारक में ही देखा जाएगा। मतलब वाक्य में कौन सा कारक इस्तेमाल हुआ अगर पूछा गया तो आप बेखटके लगा दीजिएगा कि संबंध कारक। जैसे कि मेरा लड़का, मतलब मुझ में और उस लड़के में संबंध क्या है कि वो मेरा लड़का है।
मुझ में और उस लड़की में संबंध क्या है कि वो मेरी लड़की है, मतलब दोनों के बीच का संबंध हो रहा है ना यहाँ पे। तो ये जो रा रे री है या फिर ना ने नी है, इस तरह के जो संबोधन है, अपनी रोजी अपना घर, ठीक है, तो यहाँ घर और अपने बीच में संबंध दर्शाया जा रहा है, तो इस तरह से भी संबंध कारक होता है। अधिकरण कारक को देखिएगा, शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का पता लगता है उसको कहते हैं अधिकरण। जैसे कि दूसरे शब्द में यहाँ समझा दिया गया कि आधार को सूचित करने वाली संज्ञा या सर्वनाम का जो स्वरूप होता है उसको अधिकरण कारक कहा जाता है, और इसकी विभक्ति मैं और पर होती है। जैसे मोहन मैदान में खेलता है, अब यहाँ आप देख रहे हैं ये मैं है असल में और पर है, ठीक, मैं नहीं है। वैसे ही मनमोहन छत पर खेलता है, इस तरह से है। मैदान पर, अब यहाँ पे अधिकरण कारक का जो चिन्ह है सिर्फ आप उसी से पहचान सकते हैं, आराम से पहचान में आ जाएगा। कभी कभी म के अर्थ में पर और पर के अर्थ में म का जो है इस्तेमाल होता है। यहाँ देखिए ये जो म लिखा है ना, इसकी जगह पे आप मे कर लीजिए। मे और पर ये दोनों विभक्ति चिन्ह हैं, ये दोनों आपके अधिकरण कारक के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे यहाँ देखिए तुम्हारे घर पर 4 आदमी है, पर यहाँ इस्तेमाल हुआ अधिकरण कारक, और तुम्हारे घर में 4 आदमी है तो मे इस्तेमाल हुआ तो भी अधिकरण कारक, ये कहने का मतलब। और कभी कभी अधिकरण कारक की विभक्तियां भी गायब हो जाती हैं, तब कैसे पहचानिएगा, तो वहां पर ये ध्यान दीजिएगा, इन दिनों वह पटने हैं, इन दिनों वह पटना है, पटने नहीं है। और वह संध्या समय गंगा किनारे चला जाता है, वह द्वार द्वार भीख मांगता चलता है। लड़के दरवाजे दरवाजे घूम रहे हैं, दरवाजे दरवाजे पर घूम रहे हैं, अब यहाँ पर गायब है, ठीक, पर को हटा दिया गया और वाक्य को सीधा लिख दिया गया। तो ये जो छिपा हुआ विभक्ति चिन्ह है इसका आभास आपको होगा, आपको लगेगा कि यहाँ पर ये जो शब्द है या ये जो विभक्ति है ये मिसिंग है, वहाँ से गायब है, तो उससे आप पकड़ सकते हैं। और इसके अलावा किनारे, आसरे, दिनों, इस तरह के जो पद हैं वो सप्रत्यय अधिकरण कारक में ही इस्तेमाल होते हैं, और यहाँ वहाँ समय आदि पदों का भी अर्थ सप्रत्यय अधिकरण कारक से ही देखा जाता है। संबोधन कारक जो है उसमें क्या चीज़ें हो सकती हैं, तो जिन शब्दों का प्रयोग किसी को बुलाने या पुकारने में किया जाता है उसे संबोधन कारक कहा जाता है। संबोधन का मतलब क्या है, किसी को संबोधित कर रहे हैं। और दूसरे शब्दों में संज्ञा के जिस रूप से किसी को बुलाने या संकेत करने का भाव स्पष्ट होता है, मतलब संज्ञा को जिस तरीके से बुलाया जाता है वही वहाँ पे संबोधन कारक का अर्थ दिखाता है। जैसे हे, अरे, इस तरह की जो विभक्ति चिन्ह है वो काम आते हैं। हे भगवान, अब यहाँ क्या है, भगवान को एक तरह से पुकारा जा रहा है। वैसे ही हे श्याम, अरे मोहन इधर आओ, इधर आओ, इस तरीके से बोलते हैं ना, तो ये जो बुलाने का तरीका है, जितने भी तरह के बुलाने के टेक होते हैं, तर्ज होते हैं, उनको यहाँ संबोधन कारक में डाला जाता है। अब इसके बाद यहाँ तक तो हमने कारक देखा। अब कारक के बाद जो अगला हमारा नंबर है वो वचन देखने का है। हमने लिंग देख लिया और कारक देख लिया, बीच में हमें वचन देख लेना चाहिए था, लेकिन चूंकि कारक को समझ लेना आवश्यक था, अगर आप कारक और लिंग को समझते हैं तो आपको वचन पहचानने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ देखिए विकारी शब्दों के जिस रूप से संख्या का बोध होता है, मतलब जहाँ पर लिंग का बोध हो रहा था तो वहाँ तो हमने स्त्रीलिंग पुल्लिंग में बांट लिया, लेकिन जहाँ पे उनकी तादाद का पता चलता है कि वो कितनी मात्रा में है, कितनी संख्या में है, तो उस चीज़ को कहा जाता है वचन। अगर वो अकेले है तो एक वचन है, द्विवचन है, त्रिवचन की जगह पे हम बहुवचन को ही लेना पसंद करते हैं। तो मूल रूप से हम 2 ही रूप में देखते हैं, एक वचन द्विवचन नहीं देखते हैं, बल्कि 2 चीज़ें हैं तो द्विवचन हो गया, ये तो कॉमन सेंस है, लेकिन हम लोग बहुवचन में ही डालकर उसको देखते हैं। तो एक वचन, बहुवचन। और एक वचन में क्या होता है कि एक ही चीज़ का मतलब संख्या, जो वस्तु जिस चीज़ का हम यहाँ उल्लेख कर रहे हैं वो संख्या में एक ही है, तो वो क्या है, एक वचन रूप है। जैसे कि लड़का, घोड़ा, पर्वत, नदी, मैं, वह, यह, ये सब कुछ सर्वनाम है, कुछ संज्ञाएं हैं। और बहुवचन में क्या है कि अनेक संख्याओं का या अनेक चीज़ों का बोध होता है, जैसे कि लड़के, घोड़े, घरों, पर्वतों, नदियों, वह की जगह पे हम, और यह की जगह पे वे, और माँ की जगह वह की जगह पे वे, और यह की जगह पे ये, इस तरह से बहुवचन में इस्तेमाल होता है। मतलब कई सारी चीज़ों का वहाँ एहसास होता है। कुछ संज्ञापद हिंदी में एक वचन और यहाँ संज्ञा पद है असल में, तो कुछ संज्ञा पद हिंदी में एक वचन और बहुवचन दोनों में ही समान रूप से इस्तेमाल होते हैं, और उनके वचन का बोध वाक्य के आशय से होता है। जैसे कि आम, ठीक, आम फले हैं। अब ये नहीं कहते कि आमे फले हैं, या आम गांव में बोलते हैं अमोआ फला है, तो वो तो एक देहाती बोलने का लहजा है, लेकिन आम को हम लोग बहुवचन में नहीं ढालते हैं। वैसे ही पेड़ हैं ढेर सारे, अब यहाँ पर पेड़ के साथ हम कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं, वो जस का तस रहता है, वो हम जानते हैं कि ढेर सारे हैं तो बहुवचन में रहेगा। वैसे ही घर, बहुत सारे घर वहाँ पर हैं, बहुत सारे घर बन गए हैं, ऐसे बोल देते हैं। सिपाही खड़े हैं, आदमी बहुत सारे इकट्ठे हैं, या आदमी वहाँ पर इकट्ठे हो गए। दाम बहुत ज़्यादा है, अब यहाँ हम ये नहीं करते हैं कि उसका बहुवचन बनाने लगे, एक वचन बनाने लगे, वो जैसा है उसको वैसे इस्तेमाल करते हैं। तो कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं, समान रूप से इस्तेमाल होते हैं। अब सर्वनाम की यहाँ पर परिभाषा दी है। सर्वनाम की परिभाषा क्या है, सिंपल है, आप जानते ही हैं कि ऐसे शब्द जो कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, कार्यवाहक का काम करते हैं, संज्ञा की अनुपस्थिति में वाक्य को जीवित रखते हैं, संचालन उसका करते हैं, तो उनको कहा जाता है सर्वनाम। और सर्वनाम, सर्व का मतलब होता है सब, और नाम मतलब है संज्ञा। तो जितनी भी संज्ञाएं हैं उनके बदले में जो शब्द हम इस्तेमाल कर लेते हैं और बखूबी वो वाक्य को
ढाल लेते हैं अपने हिसाब से या वाक्य को थाम लेते हैं मजबूत तरीके से, तो उसको हम कहते हैं सर्वनाम। जैसे कि राधा 7वीं कक्षा में पढ़ती है, राधा पढ़ाई में बहुत तेज है, राधा के सभी मित्र राधा से प्रसन्न रहते हैं। ये राधा के बारे में उसका जो गुणगान है वो किया जा रहा है। तो अगर मान लीजिए बाई चांस कि हमें सर्वनाम का ज्ञान नहीं होता, सर्वनाम की जानकारी ही नहीं होती, हमें सिर्फ ये पता होता है कि भैया ये राधा जो है ये संज्ञा है, इनको हमें बार बार लगाकर वाक्य बनाना है, तो वाक्य ऐसा ही बनता कि राधा 7वीं कक्षा में पढ़ती है, राधा पढ़ाई में बहुत तेज है, राधा के सभी मित्र राधा से प्रसन्न रहते हैं, राधा कभी राधा पर घमंड नहीं करती है। स्वयं यहाँ क्यों लगाएं, राधा पर घमंड नहीं करती है, राधा अपने माता पिता का आदर करती है। अब कितनी बार आप राधा लिखिएगा तो ये देखने में अच्छा नहीं लगेगा कि संज्ञा एक ही है, उसको आप 2500 बार रिपीट किए जा रहे हैं, वाक्य अशोभनीय प्रतीत होगा। तो आप ऐसे लिखेंगे कि राधा 7वीं कक्षा में पढ़ती है, वह पढ़ाई में बहुत तेज है, उसके सभी मित्र उससे प्रसन्न रहते हैं, सर्वनाम आपने प्रयोग किया, और वह कभी खुद पर घमंड नहीं करती है, वह अपने माता पिता का आदर करती है। काम हो गया और ये पढ़ने में ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो यही है सर्वनाम की चमत्कारिकता। वैसे ही आप देखें नीचे उसी चीज़ को बता दिया गया। अब सर्वनाम के भेद कौन कौन से हैं, तो भेद 6 होते हैं मोटे तौर पे। प्रोनाउन के 6 प्रकार होते हैं। अब इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम यानी पर्सनल प्रोनाउन होता है, निश्चयवाचक यानी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, यहाँ पे डेमो दिखाए बिना काम नहीं चलता है। इसके अलावा अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है यानी इंडेफिनिट प्रोनाउन उसको कहा जाता है। संबंधवाचक सर्वनाम होता है यानी रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। और प्रश्नवाचक यानी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है। और रिफ्लेक्सिव जो प्रोनाउन है वो निजवाचक सर्वनाम के नाम से जाना जाता है। तो ये 6 प्रकार हमने देखे, मतलब पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। ये सर्वनाम के 6 प्रकार हैं। अंग्रेजी में उनका रूपांतरण भी आपने देखा। अब यहाँ देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम, देखिए अंग्रेजी का यहाँ कोई महत्व नहीं है, मतलब हिंदी में आपको ऐसा नहीं कि ये वाला पूछेगा। ये सिर्फ इसलिए दिया है क्योंकि ज़्यादातर परीक्षा देने वाले जो अभ्यर्थी हैं उनके सामने माध्यम की दिक्कत आती है, क्योंकि सब हिंदी माध्यम के नहीं है, बहुत से अंग्रेजी माध्यम के हैं, तो उन्होंने सर्वनाम को इसी रूप में पढ़ रखा है, तो उन्हें दिक्कत ना हो बस इसलिए। पुरुषवाचक सर्वनाम का देखिएगा, जिन सर्वनाम शब्दों से व्यक्ति का बोध होता है, मतलब पुरुष का तात्पर्य यहाँ व्यक्ति से है, तो जिन सर्वनाम शब्दों से व्यक्ति का बोध होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम में रखा जाता है। दूसरे शब्द में बोलने वाला, सुनने वाले या जिसके विषय में बात होती है उनके लिए प्रयोग किया जाने वाला जो सर्वनाम होता है वो प्रायः पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। और पुरुषवाचक सर्वनाम ये पुरुषों यानी स्त्री या पुरुष के नाम से बदले जाते हैं। मतलब पुरुषवाचक सर्वनाम का मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ पुरुष के नाम को ही लेकर चलेगा, मतलब कहने का तात्पर्य है कि वो मनुष्य के बारे में बताता है, स्त्री या पुरुष के बारे में, मतलब उनके नाम के स्थान पर इस्तेमाल होता है। जैसे मैं आता हूँ, तुम जाते हो, वह भागता है। यहाँ मैं, तुम और वह जो है ये पुरुषवाचक सर्वनाम है, क्योंकि ये किसी न किसी के नाम को रिप्लेस करके यहाँ लिखे गए। ठीक है, जैसे तुम जाते हो, अब तुम जो यहाँ पे व्यक्ति है उसका नाम मान लीजिए राकेश है, तो लिख देंगे कि राकेश जाता है, तो उसकी जगह पे लिख दिया तुम जाते हो, किसी ने संबोधन किया। वैसे ही पुरुषवाचक सर्वनाम के भी अब कुछ प्रकार हैं, जैसे कि 3 प्रकार का ये होता है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष सर्वनाम जो है इसमें प्रयोग अगर देखा जाए तो सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है। जो उत्तम पुरुष सर्वनाम होता है ना, इसमें बोलने वाला अपने लिए इन सर्वनामों का इस्तेमाल करता है, जैसे कि मैं, हमारा, हम, मुझको, हमारी, मैंने, मेरा, मुझे आदि। जैसे मैं स्कूल नहीं जाऊँगा या मैं स्कूल जाऊँगा, तो यहाँ पे मैं क्या है, ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। हम मतदान नहीं करेंगे, ये भी क्या है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है, खुद के बारे में इसमें कहा जाता है। और मध्यम वाले में क्या होता है कि सुनने वाले के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि तू, तुम, तुम्हें, आप, तुम्हारे, अपने, इस तरह का, माफ कीजिएगा आपने, ऐसे जो शब्द हैं, जैसे कि तुमने गृह कार्य नहीं किया। अब यहाँ जो तुमने शब्द है ये सर्वनाम है स्पष्ट तौर पे, और पुरुषवाचक सर्वनाम है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है, लेकिन ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है, मतलब सामने वाले के ऊपर आक्षेप किया जा रहा है कि तुमने गृह कार्य नहीं किया है। इसके बाद देखिए जो अन्य पुरुष है उसमें किसी अन्य व्यक्ति के लिए, मतलब 2 व्यक्ति आपस में वार्तालाप कर रहे हैं और बात किसी तीसरे के बारे में हो रही है, तो अन्य पुरुष सर्वनाम उसी की जानकारी देता है। जैसे कि इसके जो पहचान वाले चिन्ह है उसमें वे, यह, वह, इनका, इन्हें, उसे, इस तरीके से। जैसे कि वे मैच नहीं खेलेंगे, उन्होंने कमर कस ली है, मतलब 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं कि कई बार फेल होने के बाद इस बार उन्होंने कमर कस ली है कि उन्हें एक गवर्नमेंट जॉब हासिल करनी है। ठीक, तो ये तीसरे व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। वैसे ही वह कल विद्यालय नहीं आया था, उसे कुछ मत कहना, उसे कुछ मत कहना, ऐसे। तो ये क्या है, किसी तीसरे के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ जो उसे शब्द है या उन्होंने है या वे है, ये सब किसका आभास दिला रहे हैं, ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम को दर्शा रहे हैं। अब इसके बाद देखें निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक को। तो निश्चयवाचक सर्वनाम में निश्चित रूप से किसी वस्तु का बोध होता है, मतलब किसी सर्वनाम का अगर हम प्रयोग कर रहे हैं तो पास या दूर की किसी वस्तु के निश्चय का उससे आभास होता है, तो उसको निश्चयवाचक कहते हैं। और अनिश्चयवाचक में क्या है कि निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध ही नहीं होता है, तो अनिश्चय की दशा होती है, जैसे कि कोई, कुछ, किसी आदि, इस प्रकार से। कोई ऐसा न हो, कोई आ जाए, कुछ, उसने कुछ नहीं खाया, तो ये क्या है, अनिश्चयवाचक है, मतलब आप खुद ही श्योर नहीं। और संबंधवाचक सर्वनाम को देखिएगा, तो जिस सर्वनाम शब्दों का दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध ज्ञात होता है,
तो ऐसे में शब्द दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं और उन्हें कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम, जैसे कि जो, जिसकी, सो, जिसने, जैसा, वैसा, ऐसे जो शब्द हैं। उदाहरण के तौर पे जैसा करेगा वैसा भरेगा। अब यहाँ क्या है, दो अलग अलग शब्द युग्मों को जोड़ने का काम कर रहा है। जो परिश्रम करते हैं वे सुखी रहते हैं। अब यहाँ क्या है, दो वाक्य हैं, जो परिश्रम करते हैं वे सुखी रहते हैं। तो दो वाक्यों को आपस में सटाने के लिए फेविकोल के तौर पे संबंधवाचक सर्वनाम हमने इस्तेमाल किया। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है, तो जो सर्वनाम शब्द सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं, नाम ही है प्रश्नवाचक, तो सवाल पूछने के लिए जिन सर्वनामों का इस्तेमाल होता है उसको प्रश्नवाचक कहते हैं। जैसे कि कौन, क्या, किसने, बाहर कौन खड़ा है, ऐसे पूछ लिया तो कौन क्या है, यहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तुम क्या खा रहे हो, तो क्या है, मतलब क्या जो शब्द है यहाँ पे वो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम क्या है, तो निज का अर्थ इसमें स्पष्ट होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ अपनेपन की जानकारी देने के लिए किया जाता है उसको निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि अपने आप, मैं अपना काम अपने आप कर लूँगा, मैं अपना ध्यान खुद से रख सकता हूँ। तो ऐसे जो शब्द है ना, अपने आप, खुद से, निजी, यह मेरा निजी मामला है, तो ये अपनत्व मतलब कर्ता के साथ संबंध जोड़ने के लिए स्पष्ट तौर पे इस्तेमाल होते हैं और ये निजवाचक सर्वनाम होते हैं। और निजवाचक सर्वनाम में कभी कभी आप का प्रयोग होता है और वो किन अर्थों में होता है ये यहाँ पर बताया गया है। देखिए, निजवाचक सर्वनाम में आप का प्रयोग किसी संज्ञा या सर्वनाम के अवधारण यानी निश्चय के लिए होता है। मैं आप वहीं से आया हूँ, मैं आप वही कार्य कर रहा हूँ, ऐसा। और यहाँ आप ये भी देख रहे हैं कि निजवाचक आप का प्रयोग दूसरे व्यक्ति के निराकरण के लिए भी होता है कि उन्होंने मुझे रहने को कहा, आप चलते बनो, इस तरह से मतलब जो शब्द हैं उसमें इस्तेमाल किया जाता है, वाक्यों में प्रयोग किया जाता है। सर्वसाधारण के अर्थ में भी आपका प्रयोग होता है, जैसे कि आप भला तो जग भला, अपने से बड़ों का आदर करना उचित है। तो ये आप वाला जो यहाँ भाव है वो स्पष्ट हो रहा है। अवधारणा के अर्थ में भी इस्तेमाल होता है, जैसे कि मैं आप ही चला जाता, आप फालतू में मेरे लिए परेशान हो रहे हैं। सर्वनाम के रूपांतरण, अब रूपांतरण की बात अगर हम करेंगे तो रूपांतरण कैसा हो सकता है, लिंग, वचन और कारक का रूपांतरण होगा, इसी रूप में हो सकता है। तो इसमें अगर देखा जाए तो पुरुष, वचन और कारक की दृष्टि से ही इसको देखा जाता है और लिंग भेद के कारण रूपांतरण प्रायः नहीं होता है। लिंग का जो भेद है ना वो इसमें प्रायः नहीं होता है, वो संज्ञा वाली स्थिति में ही हो जाता है। जैसे कि वह खाता है, वह खाती है, एक वचन और बहुवचन का जो प्रयोग है वो करते हैं। अब सर्वनाम के रूपांतरण में अगर देखा जाए तो संज्ञाओं की तरह से सर्वनाम के भी दो वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन, और पुरुषवाचक और निश्चयवाचक सर्वनाम को छोड़कर शेष सभी सर्वनाम विभक्ति रहित बहुवचन में एक वचन में विभक्ति रहित बहुवचन में एक वचन के समान रहते हैं, ऐसा यहाँ पर बताया गया। अब सर्वनाम का पद परिचय देख लीजिए। तो सर्वनाम का पद परिचय करते समय सर्वनाम लिंग, वचन, कारक और अन्य पदों से उसका संबंध बताने के लिए कहता है, मतलब आपको बताना पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पे वह अपना काम करता है। अब इस वाक्य में वह जो है वो एक सर्वनाम है और अपना जो शब्द है वो भी सर्वनाम है, और इसका पद परिचय ये होगा कि वह जो है वो पुरुषवाचक सर्वनाम है, अन्य पुरुष पुल्लिंग एक वचन कर्ता कारक के तौर पे यहाँ इस्तेमाल हुआ है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वह और अपना वो एक ही व्यक्ति के लिए इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन दो अलग अलग सर्वनामों की वहाँ अवस्था है, तो उनका संबंध आपको बताना पड़ेगा। यहाँ एक टेबल बनी हुई है और टेबल में ये बताया गया है कि अपना निजवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुष पुल्लिंग एक वचन, संबंध कारक, काम, संज्ञा, विशेषण, इसके लिए कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो कारक, एक वचन और बहुवचन को देख लीजिए, मतलब कारक के तौर पे दिखाया गया है और उनका एक वचन और बहुवचन कैसा होता है। तो पहले कर्ता कारक को देखेंगे, मैं और मैंने एक वचन में, हम और हमने बहुवचन में। कर्म कारक का मुझे और मुझको एक वचन में, हमें और हमको बहुवचन में। करण कारक का मुझसे एक वचन में और हमसे बहुवचन में। संप्रदान का मुझे और मेरे लिए एक वचन में और हमें और हमारे लिए बहुवचन में। अपादान का मुझसे ये एक वचन में और बहुवचन में हमसे। संबंध का मेरा, मेरे और मेरी, हमारा, हमारे और हमारी, ये बहुवचन में। अधिकरण का मुझ में और मुझ पर और हम में और हम पर, यानी बहुवचन में आ गया। अब इसके बाद जो यहाँ नई टेबल है उसको देखिएगा। तो इसमें फिर से एक बार कारक के तौर पे देखेंगे, तू, तुम, ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। कर्ता कारक में तू, तूने, ये दोनों, और बहुवचन में अगर देखा जाए, मतलब ये तो एक वचन हमने देखा, बहुवचन में तुम, तुमने, तुम लोगों ने, ऐसे। और कर्म कारक में तुझको, तुझे, और तुम्हें, तुम लोगों को, ये आपका बहुवचन में आ जाएगा। इसके बाद करण कारक जो है इसमें तुझसे, तेरे द्वारा, तो तुमसे, तुम्हारे से, तुम लोगों से, ऐसा आपका बहुवचन में आ जाएगा। संप्रदान कारक में तुझको, तेरे लिए, तुझे, और अगर आप बहुवचन में देखेंगे संप्रदान का तो ये हो जाएगा तुम्हें, तुम्हारे लिए, तुम लोगों के लिए। वैसे ही अपादान में तुझसे, ये आपका एक वचन है, और तुझसे, तुम लोगों से, ये आपका अपादान में बहुवचन हो जाएगा। संबंध में तेरा, तेरी, तेरे, और तुम्हारा, तुम लोगों के लिए, इस प्रकार से। इसके बाद अधिकरण में तुझ में, तुझ पर, और जो बहुवचन है, देखिए अधिकरण का जो है ना ये एक वचन है, तुझ में और तुझ पर, और बहुवचन में तुम में और तुम लोगों में, इस प्रकार से जो शब्द हैं इस्तेमाल होते हैं। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम जो है इसमें कारक को आप देखिए,
इसमें कारक दिया हुआ है तो कर्ता कारक यानी वह और उसने ये एक वचन हो गया, वे और उन्होंने ये बहुवचन हो गया। कर्म कारक में उसे और उसको ये आपका एक वचन हो गया और बहुवचन में उन्हें और उनको हो गया। करण कारक में उससे उसके द्वारा ऐसे है और बहुवचन में उनसे उनके द्वारा है। संप्रदान में उसको उसे उसके लिए और उनको उन्हें उनके लिए ये आपका बहुवचन हो गया। अपादान में उससे और मतलब अपादान का जो एक वचन है उसमें उससे और अपादान का जो बहुवचन है उसमें उनसे। संबंध का देखें तो उसका उसकी उसके ये आपका एक वचन है और बहुवचन में उनका उनकी उनके हो जाएगा। अधिकरण में उनमें और उस पर, ठीक है, उनमें और उस पर ये आपका एक वचन है और बहुवचन में उनमें और उन पर हो जाएगा। तो ऐसे हमने अलग अलग करके देखा कि एक वचन में हम संप्रदान कारक, अपादान कारक या जितने भी 6 प्रकार के कारक हैं तो उनको कैसे बांट कर देख सकते हैं, बहुवचन में कैसे लिखेंगे वो देख सकते हैं।